नवदा भक्ति के विषय में हम लोग श्रवण कर रहे थे कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। नवदा भक्ति के अब तक हम 4 सोपान चढ़ चुके हैं। प्रथम दिन श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति, स्मरण भक्ति और कल हमने श्रवण की पाद सेवनम। पाद सेवन भक्ति। पाद सेवन के भाव में हमने क्या पक्ष रखा था कि ठाकुर जी की अर्चावतारों की सेवा जो हमको घर में प्राप्त है, जो हमारे घर में ठाकुर जी विराज रहे हैं, भले ही वो चित्रपट के भाव से हों, भले ही वो किसी भी भाव से हों। देखो, सर्वप्रथम आपसे एक निवेदन करें, ठाकुर जी जब घर में विराजमान हो जाएं और सेवा स्वीकार करने लग जाएं, ना तो स्वयं कभी कहना और ना किसी को कहने देना है कि एक मूर्ति है, ये अष्टधातु की हैं, ये पत्थर की हैं, ये इस मार्बल की हैं या उसकी हैं, ऐसी हैं वैसी हैं, इतने की खरीदी हैं। ये सब बात कभी ना तो कहनी है और ना किसी को कहनी देनी है। और कोई अबोध व्यक्ति यदि कह भी दे तो बस मुस्कुरा करके सुन लीजिए, फिर उसको समझाइए, भैया ये पाषाण नहीं है, भैया ये तुम्हारे भाव से जो तुम कह रहे हो वो नहीं है, ये हमारे ठाकुर जी हैं, ये पूर्ण चैतन्य है। पाद सेवन में वैसे तो देखिए, मैंने पहले दिन से ही मैं कहता जा रहा हूं कि नवदा भक्ति के यदि कड़ियों को एक दूसरे से मिला करके चलोगे तो ये संशय उत्पन्न होगा ही नहीं, कभी मन में भाव ऐसा आएगा ही नहीं कि वो पाषाण है। यदि श्रवण श्रेष्ठ होगा, कीर्तन श्रेष्ठ होगा, स्मरण श्रेष्ठ होगा, तो पाद सेवन अपने आप श्रेष्ठ हो जाएगा। इनमें से कहीं चूक रह गई तो ठाकुर जी की जो निज सेवा है ना, उसमें कोई ना कोई अपराध बनते रहेंगे। और एक बात आपको स्पष्ट रूप से थोड़ी सचेत करने के लिए एक बात मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं, ये जो अर्चावतार ठाकुर जी का हम सबके घर में विराजमान है ना, मूल रूप से ये ठाकुर जी हिसाब बराबर करने के लिए घर में बैठे हैं। क्यों? मृत्यु के बाद में जीवात्मा जो है वो ठाकुर जी से बड़ी शिकायतें करता है, क्योंकि कर्मानुसार उसको नरक प्राप्त होना है, स्वर्ग प्राप्त होना है, आदि आदि गतियां प्राप्त होनी है। तब वो ठाकुर जी से बड़ी शिकायत करता है, बोले मेरी क्या गलती है कि संसार में मैंने ये कर्म किए, आपने मुझसे करवाए, आपने मुझे ऐसे रखा, आपने ऐसी पत्नी दी, ऐसे बच्चे दिए, आपने ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं मेरी सारी बिगाड़ी, इसमें मेरा क्या दोष है? तो व्यक्ति जो है वो जीवात्मा परमात्मा से शिकायतें बहुत करता है। तो ठाकुर जी पहले तो सुनते रहेंगे, सुनाते रहो, तुमको जितनी कहनी है सब कह लो। और जब व्यक्ति अपनी शिकायतें बंद करेगा ना, तब ठाकुर जी कहते हैं अब हम अपना खर्रा निकालें। बोले कैसा? हम तुम्हारे घर में आए थे, भले ही चित्रपट के रूप में आए थे, भले ही एक छोटे से गोपाल जी के रूप में आए थे, घर में शादी ब्याह का समय आया, हमको अलमारी में बंद कर करके चना चनोरी और ये सब बादाम रख करके 4 दिन के लिए बंद करके चले गए। हमको कुछ कहा हमने? उस रात्रि को तुमने भोजन बनाया, इतनी मिर्च डाल दी दाल में, मुझको पहले भोग लगाया, तुम लोग बाद में खाते हो, पहले मैं खाता हूं। उस मिर्च भरी दाल को भी मैं खा गया, चुपचाप कुछ नहीं कहा। मेरे बाद जब तुम्हारा बेटा खाने बैठा तो उसने कहा माँ बहुत मिर्च है दाल में, तो तुमने दाल को सुव्यवस्थित किया, नींबू डाल रहे हो उसमें, ये कर रहे हो कि बालक को मिर्च ना लगे। मेरा विचार किया? मैंने तो वैसे ही खाया जैसा तुमने दिया। अपने कमरों से छिपकली भगा दोगे, चूहे भगा दोगे, मंदिर में चूहा मेरी पोशाक खाते रहते हैं, कभी मैंने कुछ कहा? भोग धर के मेरे सामने चले जाते हो और फिर कमरा बंद करके चले जाते हो, उसके बाद में क्या तबाही मचाते हैं चूहे, कभी कहा? ठाकुर जी सारी शिकायतें लेके बैठेंगे।
और फिर हम एक शब्द उनसे नहीं कह पाएंगे। इसलिए भैया ये अर्चा अवतार जो घरों में बैठे हैं ना, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, हाथ में मक्खन लेकर के, लेकिन वास्तव में ये ठाकुर जी सब सहन करने को बैठे हैं। बोले तू कर ले, तेरी जितनी हिम्मत है तू उतना मेरे को प्रताड़ित कर ले, लेकिन ये प्रताड़ना सह करके ठाकुर जी हिसाब बराबर करेंगे बाद में। इसलिए भैया मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं, उनके प्रति ये भाव ही मत रखो कि वो एक मूर्ति। पाद सेवन, ये जो अर्चना की विधि है, ठाकुर जी की सेवा की विधि है, इसमें मूल रूप से यही भाव रखो कि वो साक्षात चैतन्य है। लड्डू गोपाल जी हैं, मैं कई घरों में जाता हूं, ऐसे लड्डू गोपाल बैठे रहते हैं। तो कथा में मैं एक दिन कह रहा था ना कि मैं लड्डू गोपाल को कभी कभी प्रेम से ऐसे ही मजाक में बोल देता हूं, विनोद में, ये 3 व्हीलर हैं, 2 घुटने और एक हाथ के सहारे से चलते हैं, एक हाथ तो नीचे रहता आता नहीं, उसमें तो मक्खन है। तो 3 व्हीलर ठाकुर जी हैं लड्डू गोपाल। लेकिन कई घरों में मैं जाता हूं तो वो वहां मैंने बहुत सुंदर देखा कि वो छोटी सी एक तकिया लगा देंगे ठाकुर जी के हाथ के नीचे, और उनको देख के इतना सुख मिलता है। मैंने लगा, देखो आपके मन में भाव तो आया ना कि ठाकुर जी का ये टिका हुआ नहीं है, पूरे दिन ऐसे रहते होंगे, श्रम होता होगा, नीचे आपने एक बढ़िया तकिया लगा दी। यही भाव पाद सेवन है। रात्रि में अपने ठाकुर जी को इत्र सेवा कराओ सुलाने से पहले, और जो मुड़े हुए घुटने हैं उन पर इत्र लगाओ। पूरे दिन ठाकुर जी आप ऐसे ही बैठे रहते हो, आपको श्रम हो जाता होगा, आपके घुटनों में पीड़ा होती होगी। हे नाथ, अब आप हमारे सामने तो सहज हो नहीं सकते, हम लोग इतने गुणी नहीं हैं, हम लोग इतने योग्य नहीं कि आपको सहज अवस्था में देख सकें, लेकिन नाथ हमने खूब मालिश कर दी है, अब हम जैसे ही चले जाएं ना, आप सहज हो जाना, बिल्कुल लंबे पांव करके सो जाना, अपने हाथ वाथ सब सीधे कर लेना। यही भाव पाद सेवन है। हम अपने लाल जी को लेकर के विदेश तक घूमे आते हैं। लोग मेरे से प्रश्न करते हैं, महाराज जी कैसे करते हो? मैंने कि देखो, सेवा में क्रम करना जरूरी नहीं होता, भाव जरूरी होता है। अब विदेश गए थे अभी, 17 घंटे का नॉन स्टॉप फ्लाइट, लाल जी साथ में। अब ट्रेन में कहीं जाते हैं तो बीच में रास्ते में कोई ऐसा स्थान पड़ता है जहां कोई वैष्णव रहते हैं, उनको पहले ही बोल देते हैं, भैया ठाकुर जी हैं साथ में, इतनी इतनी पकवान बना के तैयार रखना, रेलवे स्टेशन पर दे जाना, ठाकुर जी का भोग लग जाएगा। लेकिन फ्लाइट में कैसे करें, और वो भी विदेश जाएं तो? भारत में तो 1-2 घंटे के फ्लाइट है, ठाकुर जी पाक के राजभोग सीधे हवाई जहाज में बैठे, वहां उतर के फिर भोग पालेंगे। लेकिन विदेश के लिए कैसे करें? तो हमने बड़ी सुंदर युक्ति अपनाई। अब देखो, ये कोई ग्रंथ शास्त्रों में नहीं है, लेकिन जब आप निरंतर श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति और स्मरण भक्ति में रहते हैं ना, तो पाद सेवन सीखनी नहीं पड़ती, अपने आप आती है। हमने क्या किया, अपने ठाकुर जी की झांपी जी जिसमें ठाकुर जी विराजते हैं, उसमें खाली ठाकुर जी की जो झारी जी हैं जिससे जल पीते हैं, वो झारी जी का हाथ में लेकर के श्री यमुना महारानी को निवेदन किया, हे यमुना महारानी, आप सर्वव्यापी हो, आपका निवास तो वायु में भी है, सूर्य तनया हो। हमारे लाल जी विदेश जा रहे हैं, रास्ता में कहीं शुद्ध जल मिले नहीं मिले, हम इसलिए खाली झारी जी रख देते हैं, आपका भाव रख रहे हैं, जब भी लाला को प्यास लगे झारी जी में आ जाना और लाला की प्यास बुझा देना। अब ये भाव ठीक है। अब ये हो गई जल की व्यवस्था ठाकुर जी की। दूसरे हैं बंटा जी, बंटा को कह लो ठाकुर जी का टिफिन, उसको ठाकुर जी के बगल में धर देते हैं, उसमें भाव रखते हैं श्री यशोदा मैया का, हे यशोदा मैया, लाला हमारे संग विदेश जा रहा हो घूमबे के काजे, आप मैया कृपा करियो, जब भी लाला को भूख लगे कोई सुंदर पकवान बना करके या बंटा जी में पधरा दियो, लाला निवृत्त है जाए, लाला आनंदित है जाए। अब रास्ता में चिंता ही नहीं करनी है ठाकुर जी की। जब मन से ये भाव रख लिया कि बंटा जी में यशोदा मैया का भाव है, झारी जी में यमुना जी के, तो फिर संशय भी नहीं होना चाहिए कि ठाकुर जी कहीं भूखे तो नहीं, ठाकुर जी कहीं प्यासे तो नहीं। पूर्ण विश्वास रखो, नहीं ठाकुर जी जल भी पी रहे हैं, ठाकुर जी प्रसाद भी पा रहे हैं। और तीसरी हम एक और चीज करते हैं, ठाकुर जी के उसमें जिसमें ठाकुर जी बैठते हैं विराजते हैं, उसमें भाव रखते हैं कि 2-4-5 हजार रुपए रख देता हूं मैं लाल जी, रास्ता में बहुत सारी गोपी पड़ेंगी,
बहुत सारे गोप ग्वाल मिलेंगे। आकाश में वायुयान में जाओगे, वहां तो सब आपके सब यार दोस्त हैं, इंद्र आदि सब आपके देवता ही सब मित्रजन हैं। मैंने कहीं कोई आपको अपने योग्य बढ़िया खावे पीवे वाली वस्तु लगे तो ये रहे पैसा, अपने प्रेम से पालियो ले लियो। मैं तो अब आपकी इतने घंटे बाद ही दर्शन करूंगा, इतने घंटे बाद ही सेवा करूंगा। अब इससे क्या होगा पता है, आपका भाव पक्ष मजबूत हो गया और ठाकुर जी की सेवा परिपूर्ण हो गई। सेवा का बंधु एक ही भाव है। सेवा से देखो, वैष्णव जन सेवा से कोई कामना ऐसी नहीं रखते ठाकुर जी हमारी कोई मनोकामना पूरी करें, ठाकुर जी हमारी किसी सिद्धि के लिए हमारे संग में, नहीं। सेवा का केवल एक ही भाव है कि श्याम सुंदर मेरे संग हैं, मेरे साथ हैं, मेरे संग ही यात्रा कर रहे हैं, संग ही विराज रहे हैं, संग ही सब कर रहे हैं। यही है पाद सेवनम, ठाकुर जी की चरण सेवा। और इसी पाद सेवन में हमने कल श्रवण किया, श्री कृष्णदास जी कलयुग के आचार्य हुए। कभी कृष्णदास जी का चरित्र पढ़िए बंधु। अष्ट सखाओं में एक सखा श्री कृष्णदास जी। हमारी दृष्टि और कृष्णदास जी की दृष्टि में इतना ही अंतर है कि हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, उस वस्तु को अपने ऊपर धारण कर लेते हैं भाव में, हम पर कैसी लगेगी या हमारी जीव को कैसी लगेगी या हमारी तृप्ति कैसी होगी। लेकिन कृष्णदास जी की भाव पक्ष दूसरा है। वो किसी भी उचित वस्तु को देखते हैं तो अपने ठाकुर जी के प्रति निवेदित करते हैं। और उसमें मैंने कल उदाहरण भी दिया कि हमारे पूज्य मामा जी का भी यही भाव था। वो किसी भी वस्तु को देखते थे तो यही सोचते थे कि विवाह उत्सव में ठाकुर जी के काम में आ जाएगा, ठाकुर जी के। अच्छा, एक और बात कहूं, जब आप वस्तु को अपने योग्य रखते हो, अपने तक सीमित रखते हो, वस्तु वस्तु है, साधारण वस्तु है। लेकिन वही वस्तु जब ठाकुर जी को निवेदित की जाती है, ठाकुर जी के भाव में उसको स्वीकार किया जाता है, वो साधारण वस्तु नहीं है। फिर जितने भी भगवत रसिक हैं, जो नाम जप करके, भगवत आराधन करके, संत सेवा करके भगवत धाम को प्रस्थान कर जाते हैं, वे वास्तविकता में विचरण करते रहते हैं। और जब भी हम किसी वस्तु को ठाकुर जी के चरणों में निवेदित करते हैं तो उस वस्तु में वही संत चरण आकर के विराजमान होकर ठाकुर जी की सेवा पूर्ण करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पाद सेवन पे जोर इसलिए ज्यादा दे रहा हूं मैं क्योंकि मैं भी सेवा करता हूं ना ठाकुर जी की, इसलिए मुझे कुछ अनुभव हैं। मैं अपने अनुभव ज्यादा कह रहा हूं। कल तक मैंने पूरा लक्ष्मी जी का भाव बताया, पाद सेवन की आचार्य, और भी कई भाव के, लेकिन आज थोड़ा सा अपना अनुभव कह के फिर आगे चलूं। मैंने अभी अभी निवेदन किया कि आप किसी भी वस्तु को ठाकुर जी की सेवा में जब अर्पित करते हैं तो वो वस्तु साधारण नहीं रहती है। उस वस्तु में भगवत रसिक किसी संत का निवास है। वो भगवत रसिक संत ही उस वस्तु के माध्यम से आए हैं ठाकुर जी की सेवा में उपस्थित होने के लिए। इसलिए हमारी सेवा में ठाकुर जी की गद्दी भी उठाते हैं ना तो उसको सिरे से लगाते हैं, ये गादी जी हैं, ये मसनद जी हैं, ये बंटा जी हैं, ये झारी जी हैं, ये ठाकुर जी की पीछे की पीठिका जी हैं। सब में जी शब्द का प्रयोग करते हैं क्योंकि ठाकुर जी की सेवा में आई है, इसलिए वो भगवत रसिक का ही किसी कोई स्वरूप है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के समय पर जब श्रीनाथ जी गोवर्धन में विराजते थे तो एक दिन वल्लभाचार्य जी महाराज राजभोग के समय अपनी आसन पर बैठे थे, तभी 3 लोग रुदन करते हुए वल्लभाचार्य जी के पास आए और प्रणाम करके रुदन करते हुए कहने लगे, हे नाथ, हे आचार्य प्रवर, हमको ठाकुर जी की सेवा से दूर मत करो। वल्लभाचार्य जी बोले, आप लोग रुदन क्यों कर रहे हो? आप लोग हो कौन और कौन सी सेवा से वंचित हो गए आप मुझे आज्ञा तो कीजिए। देखने में तो कोई संत लगते हैं, कोई भगवत रसिक संत लगते हैं, कोई भगवत निष्ठ संत लगते हैं, आप लोग कौन हैं मुझे बताइए तो सही। लेकिन वे संत कुछ नहीं बोले। रुदन करते करते बस इतना बोले, हमको ठाकुर जी की सेवा से विमुख मत करो। और कहते कहते तीनों अंतर ध्यान हो गए।
श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को पता चल गया ये क्या हुआ है। 3 दिन तक उन्होंने प्रसादी ग्रहण नहीं की। 3 दिन बाद जब सब अर्चक, सब पुजारी, सबने आकर के वल्लभाचार्य जी से प्रणाम करते हुए कहा, भगवान हमसे कोई अपराध हुआ जो आप ठाकुर जी के प्रसादी भी ग्रहण नहीं कर रहे हो? तो वल्लभाचार्य जी ने बताया, बोले 3 दिन पहले 3 लोग मेरे पास आए थे और वे आकर के रुदन कर रहे थे आर्त भाव से। उनके नेत्र लाल थे, उनका चेहरा भी बिल्कुल शुष्क पड़ गया था। कष्ट के कारण उनके मुखमंडल की आभा भी बिल्कुल क्षीण हो गई थी और वे रुदन करते हुए कह रहे थे कि हमको ठाकुर जी की सेवा से विमुख मत करो। और ऐसा कहकर के वे तीनों अंतर ध्यान हो गए। पता है वो कौन थे? सब शिष्यगण और सब अर्चक जन सब सामने बैठे थे। बोले भगवान आज्ञा करें। तो बोले वे रसोई घर में जब ठाकुर जी के लिए प्रसाद सिद्ध हो रहा था, उसी में जब भात धोए जा रहे थे, चावल धोए जा रहे थे, धान को धोया जा रहा था और धोने के बाद जब उसका जल उससे दूर किया जा रहा था तो छानते समय 3 चावल के दाने नाली में बहकर के बाहर चले गए। वही 3 कण जो चावल के थे, धान के थे, वो कोई भगवत रसिक संत थे, वही आए आकर के रुदन कर रहे थे कि हमको ठाकुर जी की सेवा से विमुख मत करो। और तब से श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने ये नियम बना दिया, मंदिर में ठाकुर जी की अर्चना के लिए आई हुई छोटी सी छोटी वस्तु भी है, उसको भी पूजनीय संत प्रवर का स्वरूप जान करके, किसी संत की दिव्य चेतना उसमें है ये मान करके उसको प्रणाम करो और विचार करो कि वो ठाकुर जी की सेवा से दूर ना हो। अब बहुत ऊंची परिस्थिति पहुंच जाती है पाद सेवन की भी, ठाकुर जी की सेवा की भी। लेकिन हम एक ही बात कहना चाहते हैं, सोही सुहागन प्रिय जाई रीझे, कैसा तेरा मेरा ले मेरा है गिरधर तेरा। सोई सुहागन प्रिय जाही रीझे। ठाकुर जी हमसे रीझ के हमारे घर में पधारे हैं, हमारी सेवा ग्रहण करने के लिए आए हैं। तो जैसा तुमको भाव लगे, जैसे तुमको उचित लगे, जैसा तुमको प्रिय लगे, लेकिन अपने प्रिय भाव को प्रकट पहले कर लेना और फिर उस भाव से सेवा करना, उसमें कोई अपराध नहीं होगा। बंधु एक बात कहूं, ठाकुर जी की सेवा में अपराध नाम की वस्तु है ही नहीं। हमारे ठाकुर जी इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि सेवा में उन्होंने अपराध शब्द को प्रवेश ही नहीं दिया है। ठाकुर जी के भोजन में कोई अवरुद्ध हो जाए, साग जल जाए, नमक ज्यादा पड़ जाए, नींबू ज्यादा हो जाए, मिर्च ज्यादा हो जाए, रोटी जल जाए या कुछ भी हो जाए, अपराध नहीं है। ठाकुर जी का भोग सिद्ध किया, भोग सिद्ध करके लेके गए, थाली पलट गई, गिर गई, कोई दोष नहीं है, वो उनको अपराध के रूप में मत लेना। मैं स्पष्ट कर दूं, ठाकुर जी की सेवा में अपराध है ही नहीं। पूजा में अपराध होते हैं, सेवा में अपराध नहीं है। पूजा जहां अपने सुख की भावना से ठाकुर जी की अर्चना करते हैं वहां अपराध होते हैं, लेकिन ठाकुर जी की जब सेवा होती है ना, सेवा में अपराध नहीं होता। सेवा में केवल एक ही अपराध है, भगवत भक्तों का अपराध। उससे ठाकुर जी कभी क्षमा नहीं करते। ठाकुर जी की सेवा में कोई त्रुटि हो जाए, ठाकुर जी की अर्चना में कोई त्रुटि हो जाए, ठाकुर जी उससे क्षमा कर देंगे। लेकिन ठाकुर जी के किसी वैष्णव भक्त, प्रेमी भक्त, नामनिष्ठ संत या किसी भगवत वक्ता की यदि आपने अपराध कर दिया तो ठाकुर जी क्षमा नहीं करते। अपराध के भाव में इसी को जानो, किसी रसिक प्रवर की, किसी भक्त प्रवर की हमसे अपराध ना हो, बस यही विशिष्ट अपराध है ठाकुर जी की सेवा में। बाकी ठाकुर जी सब में क्षमा करते चलते हैं, आप चाहे कैसे भी करो, कर तो रहे हो, यही उनको प्रिय है। और मैं तो एक बात कहूं, दूसरों के घर में जाओ
उनकी घर की सेवा देखो, उनके ठाकुर जी को देखो, वो जैसे विराजे हों। हाँ भाई, कुछ ज्यादा ही अत्याचार कर रहे हैं सेवा में तो समझा दो उनको कि भैया ऐसे ऐसे नहीं करना है। बाकी यदि साधारण सेवा चल रही है ना, तो बीच की भुआ मत बनो, ऐसा करो, ये करो, यूं करो, यहाँ रखो। ये मेरे को आके बहुत लोग ज्ञान देते हैं, मारे ठाकुर जी को ऐसे किया करो, ठाकुर जी को वैसे किया करो, ठाकुर जी को यूं नभाया। मैंने कि तुम्हारो लाला है कि मेरो लाला है? मेरो लाला है। जैसे मैं चाहूं वो मेरे पास रह रहे हैं कि तुम्हारे पास रह रहे हैं? तुम्हारे घर की रोटी पा रहे हैं कि मेरे घर की रोटी पा रहे हैं? नित्य उनको सुबह उठाने से रात्रि सुलाने तक की सेवा आप करते हो कि मैं करता हूं? और अब से नहीं है, 4 वर्षों से मेरे पास है। इसका मतलब जैसे मैं कर रहा हूं उसमें उनको सुख है, तो फिर तुम बीच की बुआ क्यों बन रहे हो? मत बोलो। हम भी नहीं बोलते। हम किसी घर जाते हैं, सेवा देखते हैं, तो सेवा से उसमें यही देखते हैं अच्छा क्या कर रहा है। अगर कुछ थोड़ा बहुत भी ज्यादा ही कुछ खराब कर रहा है तो उसको समझा देते हैं, भाई ये ऐसे नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत तो जब माँ पहली बार माँ बनती है, आसपास के अड़ोस पड़ोसी आके समझाते हैं ना कि बेटा बालक हुआ है, इसको ऐसे करना है, ऐसे नवाना है, ऐसे करना है। थोड़ा बहुत तो बता देना चाहिए, लेकिन ज्यादा उसमें भाव नहीं रखो। हमारे मथुरा में एक गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के एक महात्मा रहते थे। 24 घंटे में से 20 घंटा भजन करते थे और नाम में बड़ी निष्ठा थी उनकी, नाम निष्ठ थे। निष्ठाएं अनेक होती हैं। किसी की नाम में निष्ठा होती है, किसी की धाम में निष्ठा होती है, किसी की लीला में निष्ठा होती है, किसी की दर्शन में निष्ठा होती है, किसी की संत चरणों में निष्ठा होती है, किसी की रज में निष्ठा होती है। निष्ठाएं अपनी अपनी चरम हैं, सबके जो हो अच्छा है, और किसी किसी की सब में ही निष्ठा होती है। तो हमारे वृंदावन में अधिकतर आपको नामनिष्ठ लोग मिलेंगे, ठाकुर जी का नाम जप करते रहते हैं बस। तो एक नामनिष्ठ संत थे, पूरे दिन ठाकुर जी का नाम जपते थे और क्या करते थे, किसी रसिक, किसी वृंदावन वासी के घर जाते, ब्रजवासियों के यहाँ जाते और जाकर के अंजलि फैलाते, और अंजलि फैला के कहते जो घर में तिनका प्रसादी बची हो, कछु मधुकरी बची हो तो दे दो, हम पालेंगे। और जितना अंजलि में आता था उतना पा करके प्रसन्न रहते थे। हमारे वृंदावन में ध्यान की, देखो सवेरे आप मिथिला देख रहे हो, शाम को मिथिला देख रहे हो, बीच में एक वृंदावन ही देख ले करो, वृंदावन को भाव भी ले ले करो। रस को प्रमुख है भैया वृंदावन, वो साधारण नहीं है। हमारे वृंदावन में नीति शास्त्र वेद पुराण सब ना सीमा के बाहर रहते हैं। वृंदावन में प्रवेश नहीं है किसी का। सब जगह क्या कहेंगे, ध्यान की विधि क्या, अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, तब भगवान का तपस्या में प्रवेश करता है जीवात्मा। हमारे वृंदावन की बात ही अलग है। हमारे वृंदावन में क्या है, भ्रातः तिष्ठ तले तले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छन्दं पिबयामुनं जलमलं क्षीराणि कन्थां कुरु सम्मानं कलयाति घोरगरलं नीचपुमानं क्षुधा श्री राधा मुरली रवो ब्रज सखे वृंदावनम मत्यज। वृंदावन में ध्यान के लिए क्या कहते हैं, बोले कि ब्रजवासियों के यहाँ जाओ और ब्रजवासियों के यहाँ जाकर के अंजलि फैला करके जो तिनका प्रसादी ब्रजवासी दे दे, जो दे दे उसको पा लेना। पाने के बाद यमुना स्नान करना, ब्रजरज को माथे से लगाना और कहीं भी आसन डाल करके नेत्र बंद करके बैठ जाना, श्यामा श्याम प्रकट हो जाएंगे हृदय में। हमारे वृंदावन में ब्रजवासियों के घर की मधुकरी पाने मात्र से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। अरे भैया, जिन घरन से स्वयं श्याम सुंदर मांग मांग के खावे, उन घरन में यदि हम जाकर के मांग करके खा लेंगे, क्या स्थिति होगी। तो ऐसे ही एक संत रहते थे, भगवत निष्ठ संत, भजन में बड़ी निष्ठा थी। वो एक मैया के घर जाते और वह मैया के घर जाकर के
अंजलि फैला करके जो मैया मधुकरी देती उसको पाके और फिर स्नान ध्यान करके फिर भजन में बैठ जाते। यही उनका क्रम था। बस ना कहीं दर्शन को जाते थे ना कहीं और जाते थे, बस अपनी कुटिया में रहना, भजन करना, मधुकरी पाना। वो मैया एक त्रिभंग लली श्याम सुंदर उनके यहाँ सेवा करवाते थे अपनी। एक दिन रात्रि में शयन करा करके मैया स्वयं जब सोने गई तो ठाकुर जी उसके स्वप्न में प्रकट हो गए और स्वप्न में प्रकट होके बोले, मैया तेरे यहाँ एक बाबा आवे रोज मधुकरी पावे के काजे। मैया बोली, हाँ आवे तो है। बोले, मैया कल एक काम कर दियो। बोले, कहा, मैं वासों अपनी सेवा करवाना चाहूं, कल जैसे ही वो बाबा आवे ना तुम मोकू व बाबा को दे दियो, तुम्हारी सेवा पूर्ण है गई मैया। अब मैं वह बाबा की कुटिया में रहूंगा, वहीं अपनी सेवा करवाऊंगा, वही बाबा से करवाऊंगा। मैया तो रोने लगी, बोले मेरी सेवा में कोई त्रुटि रह गई। बोले नहीं नहीं मैया, आपकी कोई त्रुटि नहीं है, मुझे उन बाबा में स्नेह हो गया है, अब मुझे उनसे अपनी सेवा करवानी है। जीवात्मा अपनी इच्छा से सेवा नहीं कर सकता, मेरी इच्छा होती है तभी मैं उसके घर पहुंचता हूं और उससे यहां जाकर के उससे सेवा करवाता हूं। मेरी इच्छा है मैया कि आप मोकू अब्बा बाबा को दे दो। अब आपकी मैया उम्र भी खूब है गई है, कब आपके प्राण चले जाएं, मैं तो अकेला रह जाऊंगा, या हमारे मैं अपनी व्यवस्था करवा रहा हूं आपसे, अब आप मोकू व बाबा को दे दो। अब जब ठाकुर जी स्वयं की इच्छा हो जाए तो अर्चक कैसे माने। दूसरे दिन जब बाबा मधुकरी मांगने आए, मैया रोते रोते आई और आकर के बोली, बाबा तुमने कैसा टोना कर दिया मेरे ठाकुर जी पे। बाबा बोले, मैंने कहा कियो। बोले, मेरे ठाकुर जी कलते रो रहे हैं, स्वप्न में आके कह रहे हैं कि मोकू तुमसे सेवा नहीं करवानी, वह बाबा से सेवा करवानी है, तुमने कोई टोना टोटका कियो ना मेरे ठाकुर जी पे। बाबा बोले, मैया हम सीधे साधे महात्मा, नाम जपते हैं बस, और कुछ नहीं आता हमसे। और रही बात सेवा की, सेवा का तो हम आ भी नहीं जानते, छोटी सी कुटिया में रहते हैं, आपके यहाँ की मधुकरी पाते हैं ना, हम पे कोई व्यवस्था है, हम सेवा करेंगे कैसे। सुनो एक काम करो, आप अपने ठाकुर जी से निवेदन करो, भैया यहाँ तो तुम्हारी पूरी राजोपचार सेवा होती है, वहां पर संतोपचार सेवा होगी, मोटे मोटे टिक्कर मिलेंगे खाने को, और कोई ज्यादा कुछ हम बना नहीं सकते। यदि ठाकुर जी को स्वीकार हो तो हम ले जाएंगे। मैया ने निवेदन किया, बोले मैं ठाकुर जी 8 बार भोग लगाऊं आपको, सक्री भोग, दूध सामग्री, ये भोग वो भोग, सब भोग आपके लिए अच्छो अच्छो बनाऊं, सब में बढ़िया बढ़िया सामग्री महंगी महंगी डाल के आपको खवाऊं। बाबा के यहाँ कछु ना मिलेगो, बाबा तो फक्कड़ बाबा है, बाकी यहाँ कोई व्यवस्था ना है, आप अभी भी अपना मन बदलना चाहो तो बदल लो। ठाकुर जी स्वप्न में प्रकट हो गए, बोले नहीं मैया हमको वह बाबा के पास ही जानो, हम वही के यहाँ सेवा करवाएंगे। दूसरे दिन बाबा जब भिक्षा मांगने आए, मैया ठाकुर जी को हृदय से लगा के लाई, बाबा के हाथ में पकड़ा दिए, बोले बाबा ठाकुर जी कह रहे हैं जैसे रखोगे रह लेंगे, लेकिन रहेंगे आपके पास। बाबा बोले ठीक है, तो फिर हम ले जाते हैं। मैया तो फिर एक काम करो, कल से हम मधुकरी नहीं पाएंगे, मधुकरी तो सब शीत प्रसादी होती ब्रजवासियों की, कल से हमको आटा दे दिया करना, हम बढ़िया टिक्कर बना के ठाकुर जी का भोग लगा दिया करेंगे। बाबा अपनी कुटिया में ले आए, एक छोटी सी चौकी पर ठाकुर जी विराजमान कर दिए, आटा लेके आए, आटा में बढ़िया यमुना जल मिला करके माड़ करके मोटे मोटे टिक्कर बनाए, कंडा पे सेक करके ठाकुर जी के सन्मुख पधरा दिया और बोले ठाकुर जी अब बहुत पालिए 56 भोग, अब पाओ, यही में रुचि करो। ठाकुर जी को भोग पधरा करके जैसे ही बाबा नाम जप करने के लिए बैठे, ठाकुर जी बड़े प्रसन्न, उनके ध्यान में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले बाबा मोकू आपकी सेवा बहुत बढ़िया लग रही है, आपकी या परन कोटि में आपकी नाम जप में मुझको बड़ी निष्ठा हो गई है, लेकिन बाबा मैं एक निवेदन करना चाहूं। बाबा बोले सरकार निवेदन करो, कहा बात है। ठाकुर जी बोले बाबा आप जो मोकू रोटी पवा रहे हो ना, टिक्कर पवा रहे हो, वो सूख हो आटे को टिक्कर है, वहां में यमुना जल मिलो भयो है,
यदि आप वामे नेक राम रस डाल दोगे तो नेक नेक स्वाद बन जाएगा वामे, और नेक स्वाद आ जाएगा ना तो फिर नेक जीव को बढ़िया लगेगा खावे में। अभी रूखो रूखो लग रहा, मुँह कोई चिंता ना है, बस इतनी सी आपसे विनती, कल ते नेक राम रस डाल दे करो वामे। बाबा बोले तो मतलब कल से भिक्षा में आटा भी लाना है और राम रस भी लाना है? हाँ बाबा, बस इतना ही तो कह रहा हूँ आपसे, इतना तो कर दो। बाबा बोले ठीक है, कल से ये भी कर देंगे। दूसरे दिन बाबा गए, मैया से आटा भी लिया है, संग में राम रस भी लिया है, बढ़िया उसमें राम रस मिला करके यमुना जल में सिद्ध करके मोटा टिक्कर बना के ठाकुर जी को पधराया, और बाबा ध्यान करवे बैठ गए। ठाकुर जी फिर प्रकट हुए। बाबा से बोले, बाबा मुझको बड़ा सुख मिल रहा है, आपने आज देखो राम रस मिलाया हो ना, जीव को ऐसा स्वाद आया हो, आनंद आ गया हो। सरकार अब जैसी सेवा है स्वीकार करो, आप अपनी इच्छा से पधारे हो। बोले हाँ बाबा, सब कुछ बहुत बढ़िया, बहुत आनंद में है, एक निवेदन करना चाह रहा हूं आपसे। बाबा बोले करो। बोले बाबा रूखी रोटी है ना, तो जब पाऊं ना तो गरे में इर्ज जावे, इर्ज ना समझते हैं, अटक जावे, निगल ना पाऊं, और फिर जल पी पी के ये टिक्कर पानो पड़े तो वहां में सुख ना आवे। तो बाबा बोले सरकार आज्ञा करो, क्या करूं? बोले कल से एक सामग्री और बढ़ा दो। बोले क्या? घी और लिया आओ कहीं पे, तो मोटो टिक्कर बनाओ बढ़िया रामरस लगा के, और वहां पर ने घी चुपड़ दे करो, घी लग जाएगा तो फिर पावे में खूब सुख मिलेगा। बाबा बोले सो कल से आटा, रामरस और घी, 3 वस्तु। बोले हाँ बस भाई यही मैं सुखी हूं मैं। बाबा दूसरे दिन गए भिक्षा मांगवे के लिए, आटा लेके आए, रामरस लेके आए, घी लेके आए, बढ़िया टिक्कर बनाए और टिक्कर में घी चुपड़ के ठाकुर जी को पधरा दिए। जैसे ही नाम जप करवे बैठे, ठाकुर जी फिर प्रकट है गए। बोले बाबा आज देखो कितना आनंद आयो, बिल्कुल रोटी मुंह में जाती सर्रित भीतर जा रही, खूब आनंद आ रहा। बाबा बोले चलो आपको सुख मिल रहा है, और कोई अपराध तो नहीं, कोई और भाव तो नहीं? ठाकुर जी बोले एक बात कहनी है। बाबा बोले कहो। बाबा कलते अगर देखो रूखी रोटी है वहां में रामरस है, न घी मिल जावे ठीक है, अब 4 दिन आते तो मैं ऐसे ही पा रहा हूं, लेकिन मेरा भाव ये कह रहे हो कि आप ना एक आलू और ले आए करो, और वह आलू को ना कंडा में ही भून दे करो, और भून के वाकू मसल दे करो, और रामरस तो आप पे हुई, वह रामरस को छिड़क दे करो, तो टिक्कर भी है जाएगा, बाकी संग में आलू रामरस सब है जाएगा, वाकू मिला के मैं पालूंगा तो नेक सुख मिलेगा। बाबा ने अपनी माला झोली नीचे रखी, ठाकुर जी उठाए, लेकर के वह मैया के पास ही गए, और मैया से जाके बोले सुनो इनको रखो भीतर। कहा मैं मधुकरी पाने वाला महात्मा, मेरे घर में घी नहीं आया, कभी आटा नहीं आया, रामरस नहीं आया, ये धीरे धीरे 56 भोग मैं इकट्ठा कर रहे हैं, मैं भजन करूं कि इनकी सेवा करूं? ऐसे भाव से लेकर के गए कि ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गए और बाबा के सीने से लग गए जाकर के। बोले तुम जैसे रखोगे रहूंगा, लेकिन बाबा रहूंगा तुम्हारे पास। इसलिए भैया ये जो घर में ठाकुर जी विराज रहे हैं ना हमारे, ये हमसे हमारी इच्छा की सेवा स्वीकार करने आए हैं। आज से वहां में भाव को नेक छोंक लगाए दो, वहां में नेक जो है का बढ़िया प्रेम को नेक जीरा डाल दो, भाव को छोंका लगा दो, और वहां के बाद में जैसे ही तुम ये अपनी ये सेवा रूपी सब्जी पधराओगे ना, प्रकट है कि रघुनाथ जी पाएंगे, प्रकट है कि श्याम सुंदर पाएंगे। बस वहां में प्रेम चाहिए, यही सेवा है। अष्टछाप के सखा एक पद गाते हैं, प्रियतम कैसे मिलते हैं, ठाकुर जी किससे प्राप्त होते हैं? तो अष्टछाप के सखा गाते हैं, सब लोग गाना मेरे साथ। प्रियतम प्रीत ही सौंपे हैं, प्रियतम प्रीत ही सौंपे, प्रियतम प्रीत ही सौंपे हैं,
प्रियतम प्रीत ही सोई हो प्रियतम प्रीत ही सौंपे प्रियतम प्रीत ही सौंपई है। ओ यद्यपि रूप गुण शील सुधरता यद्यपि रूप गुण शील स्वधरता यद्यपि रूप गुण शील सुधरता यद्यपि रूप गुण शील स्वधरता इन बातन नारी झई है प्रियतम इन बातन श्री भगवान श्रीनाथ जी के अनन्य सखा हुए श्री गोविंद स्वामी जी महाराज गोविंद दास, इनके साथ में ठाकुर जी ने बड़ी लीला की। ये समझा रहे हैं भैया, यद्यपि रूप गुण शील सुधरता, भले ही तुम्हारे पास सुंदर रूप है, बहुत सुंदर सुंदर गुण हैं, अंदर शीलता है, खूब सुंदर सुंदर गुणों से युक्त हो तुम, यदि सोचो कि इनसे मैं ठाकुर जी को रिझा लूं तो इन बातन ना रिझई हैं। क्यों? प्रियतम तो प्रीत ही सौंपई है, प्रेम है तो नाथ उसी से रीझेंगे, अन्यथा आप कितनी भी वस्तुएं निवेदित कर दो ठाकुर जी उससे रीझने वाले नहीं हैं। गाव भाव से प्रियतम प्रीत ही सौंपई प्रियतम प्रीत ही सौंपई है। प्रियतम प्रीत ही सौंपई है प्रियतम प्रीत ही सौंपई। श्री गोविंद दास कह रहे हैं, सतकुल जन्म कर्म शुभ लक्षण इन बातन न रिझई हैं, गोविंद प्रभु स्नेह सुवालो रसना कहा जो नचे हैं, प्रियतम प्रीत ही सौंपे हैं। ठाकुर जी को केवल प्रीति प्रिय है, उसके अतिरिक्त अन्य जितने भी नियम हैं, गुरुजनों के बताए गए नियम, वेद पुराणों के बताए गए नियम, पूर्वजों के माता पिता के दादी दादा नानी नाना के बताए गए नियम, ये सब नियम तो केवल और केवल किस प्रकार हैं, थोड़ा समझना, बहुत ध्यान से सुनना। हम बहुत भूखे थे, भूख लगी, हम गए, आपने बुलाया, बोले महाराज जी आज आपको हम बढ़िया ना अपने यहाँ का चोखा खवाएंगे, लिट्टी चोखा खवाएंगे। एक उदाहरण के रूप में समझना। हाँ, हमने कहा बाबा आज रसोई नहीं बनेगी, आज वो एक वैष्णव मिले थे, उन्होंने कही है लिट्टी चोखा पवाएंगे। अब जैसे ही हम आपके यहाँ आए, सुबह से भूखे प्यासे, कुछ खाया पिया नहीं, तो आपने बढ़िया सुंदर थाली लगाई, उसमें थोड़ा चोखा रख दिया, फिर थोड़ी देर में घूमते घामते आए, तब एक हरी चटनी धर गए, फिर एक देर में घूमते घामते आए, फिर एक लाल चटनी धर गए, फिर एक देर में घूमते घामते आए, रायता रख गए, फिर एक देर में घूमते घामते आए, बोले महाराज जी आजकल पनीर की सब्जी का प्रावधान है, वो धर गए, फिर एक देर में घूमते घामते आए, एक हलवा धर गए, फिर एक देर में घूमते घामते आए। इन्हीं साधारण वस्तुओं से आपने थाली भर दी, लेकिन लिट्टी या बाटी हमारे यहाँ बोलते हैं, या फिर कहो रोटी, आपने नहीं दी। केवल सब्जी है, चटनी है, मिष्ठान है और यही सब प्रकार की सामग्री हैं। आप कह रहे हो भगवान अब पाओ प्रेम से। मैंने वही सुबह से भूखे प्यासे एक रोटी खाई नहीं, और ये तुम दुनिया भर की सब्जी ले आए, चटनी ले आए हो, ये मिष्ठान ले आए, रोटी तो नहीं बनाई हमने तो केवल यही चोखा बनाया, सब्जी बनाई, चटनी बनाई, मिष्ठान मंगा लिया, रोटी नहीं बनाई भगवान। अब अत्यंत भूखा व्यक्ति आपके घर आवे, आप उसको 56 प्रकार की सब्जियां दे दो, लेकिन रोटी नहीं दो, मरता क्या नहीं करता बेचारा, फिर भी सब्जियों से पेट भरेगा, लेकिन क्या वो तृप्त हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन कोई अतृप्त व्यक्ति हो,
उसको बहुव्यंजन मत दो। आप कहो भैया सब्जियां तो खत्म हो गई, लेकिन आप कहें तो हमारे पास में मिर्ची है, थोड़ा रामरस है और रोटी है, आप कहो तो दे दें। अत्यंत भूखा व्यक्ति केवल रोटी लेकर के राम रस से मिर्च लगा करके खा लेगा और रोटी पाक करके तृप्त हो जाएगा। ठीक वैसे ही बंधुओं, हमारे श्री रघुनाथ जी, हमारे श्री नंदनंदन, उनको नियम, नाम जप, तीर्थ यात्रा आदि आदि वेद पुराणों में लिखे गए सारे नियम, अनुष्ठान, यज्ञ, व्रत, होम, पवित्रता आदि आदि ये सब निवेदित करते हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं सब्जियां तो बहुत बढ़िया बनी है, लेकिन प्रेम भक्ति जब निवेदित नहीं करते तो ठाकुर जी अतृप्त रहते हैं। ठाकुर जी कहते हैं सब कुछ दे रहा है, लेकिन पाने के लिए, तृप्त होने के लिए रोटी तो दे ही नहीं रहा है। लेकिन आप कहो कि नाथ हमारे पास और कुछ नहीं है, केवल हमारे पास ये प्रीति है, ये हमारा प्रेम है, हमारा भाव है। ठाकुर जी को कुछ नहीं चाहिए, तृप्त होने के लिए वो प्रेम भक्ति रोटी के समान है, उसको लेकर के वो अत्यंत तृप्ति का अनुभव करते हैं, आनंदित हो जाते हैं। कितने उदाहरण हैं। क्या था केवट के पास में, क्या था निषाद राज गुह के पास में, क्या था सबरी के पास में? कुछ भी नहीं, केवल प्रीति। और हम लोग उस प्रीति को ही छोड़ करके बाकी सारी चीजें करने में लगे रहते हैं। 30 दिन का महीना होता है, 17 दिन व्रत करते हैं लोग ठाकुर जी को रिझाने के लिए। लेकिन एक बात कह दूं, एकादशी व्रत को छोड़ के अन्य जितने भी व्रत लोग करते हैं वो अपनी किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए करते हैं, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए नहीं करते। और जो एकादशी व्रत भी किसी और कामना से करते हैं तो भैया ना ही करो तो बढ़िया। एकादशी व्रत भी केवल नाथ की प्रसन्नता के लिए है। प्रसन्नता कैसे? हमारे भूखे रहने से नाथ प्रसन्न होते हैं? उन्हें नहीं। एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है, इसलिए उस दिन नहीं पाना चाहिए। और एक प्रकार से एकादशी व्रत जो है, मैं कह दूं खुले मंच से मामा जी की सन्निधि में, हम वैष्णवों की करवा चौथ है। जैसे पत्नी अपने पति के लिए रखती है, ऐसे ही हर महीने हम वैष्णव जन अपने स्वामी के लिए करते हैं। पत्नी किस भाव से करती है? अपने पति की दीर्घायु के लिए करती है। हम भी अपने नाथ की स्वस्थता के लिए एक दिन अन्न ना पा करके अपनी संपूर्ण दिन की आयु नाथ को प्रदान करते हैं। इस भाव से तो एकादशी करने योग्य है, नहीं तो वो भाव किसी, वो व्यर्थ है, फिर किसी काम का नहीं। तो इस प्रकार भैया पाद सेवन को नमन करते हैं। ठाकुर जी की कितनी भक्ति हो गई? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। अब 5वीं भक्ति आई है, मतलब मध्यस्थ। अर्चनम, ठाकुर जी की अर्चना। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भव, वैयासकी कीर्तने प्रहलाद स्मरणे, तदंग्रि भजने लक्ष्मी प्रथु पूजने। ये नवदा भक्ति के आचार्यों के नाम हैं। श्रवण भक्ति के आचार्य हुए श्री परीक्षित जी, कीर्तन भक्ति के आचार्य हुए श्री सुखदेव जी, स्मरण भक्ति के आचार्य हुए श्री प्रहलाद जी, पाद सेवन भक्ति के आचार्य हुई पराम्बा जगदम्बा श्री लक्ष्मी जी, और अर्चन भक्ति के आचार्य हुए श्री भगवान के ही अवतार स्वरूप श्री पृथु जी महाराज। बंधुओं, एक बहुत विशेष बात है यहाँ पर। अपनी प्रत्येक भक्ति के प्रतिपादन के लिए आचार्य स्वरूप में ठाकुर जी ने अपने भक्तों को भेजा है। परीक्षित को भेजा है, सुकाचार्य जी को भेजा है, प्रहलाद जी को भेजा है, लक्ष्मी को भेजा है कल तक। लेकिन आज जब अर्चना की बात आती है तो किसी भक्त को नहीं भेजा है, स्वयं ठाकुर जी का ही अवतार पृथु महाराज, वो ठाकुर जी के अर्चन भक्ति के आचार्य बन के आए हैं। मतलब इस नवदा भक्ति के मध्यस्थ अर्चन भक्ति को सिखाने के लिए स्वयं नाथ पधारे हैं आचार्य बन के।
भगवान का एक स्वरूप आप लोगों ने देखा हो, करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वामृतमेव तदेव गोविंद दामोदर माधवेति। करार विंदेन पदार विंदम, अपने हाथों से ठाकुर जी अपने चरण पकड़ते हैं और फिर क्या करते हैं? करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम, अपने ही चरण के अंगूठे को ठाकुर जी अपने मुख में ले लेते हैं। और वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, वट के पत्रे पर लेटे हुए हैं। बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, श्री मार्कंडेय ऋषि को प्रलय कालीन समय में ठाकुर जी का ऐसा दर्शन हुआ। परंतु ये आश्चर्य की बात नहीं है कि ठाकुर जी अपने ही चरण का अंगूठा पी रहे हैं, परंतु ये आश्चर्य की बात है भी नहीं। क्यों? ठाकुर जी के उदर में सारा ब्रह्मांड है, सब जीव जड़ चेतन सब कुछ भगवान के उदर में विद्यमान है। तो ऐसा कहते हैं जब प्रलय कालीन समय आता है, सब कुछ नष्ट ध्वस्त हो जाता है, तब ठाकुर जी उन पर कृपा करते हैं, उन पर दया करते हैं जिन्होंने कभी भजन नहीं किया, जिन्होंने कभी कथा नहीं सुनी, जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया, संत सेवा नहीं की। ऐसे लोगों पर कृपा करने के लिए कृपालु क्या करते हैं? वो सोचते हैं, वो मन में विचार करते हैं कि मेरे चरणों के धोबे भये जल को लोग गंगा कहकर के पुकारते हैं, स्नान करके अपने पापों से निवृत्त हो जाते हैं। परंतु कई जीव ऐसे हैं जिन्होंने उसका ना कभी दर्शन किया, ना कभी पान किया, ना कभी किसी प्रकार का भाव उसके प्रति रखा है। इसलिए ठाकुर जी अंत काल में अपने ही चरण के अंगूठे को पी करके, क्या बात भैया, कलयुग में पाद सेवन भक्ति के आचार्य हम कल से बता रहे श्री कृष्णदास जी, अष्ट छाप के सखाओं में से एक सखा हुए श्री कृष्णदास जी। ये हमने अभी आज भी इसी भाव से प्रारंभ किया था। वो सब कुछ भगवान को निवेदित करते थे, इसलिए कृष्णदास जी। ऐसा नहीं है कि जो हम कह रहे हैं वही हैं, अन्य अन्य भी कई हो सकते हैं। मैं अपनी बुद्धि से बता रहा हूं कि मुझे कौन लगता है कलयुग में कौन है। तो पाद सेवन के आचार्य श्री कृष्णदास जी। हम क्या बता रहे थे? भगवान अपने पैर का अंगूठा, एक तो ये पीछे इनका युद्ध और चलता है। ये रेलगाड़ियां जो हैं कभी कभी तो 2-4 एक संग हॉर्न बजाती हुई जाती हैं। इनको कोई बोर्ड लगा के कह दे मामा जी का उत्सव चल रहा है, हॉर्न नॉट अलाउड, तो बढ़िया आनंद भी आवे। हाँ, जैसे कहीं कहीं हम गाड़ी वालों के लिए लिखा रहता है ना कि यहाँ पे हॉर्न नहीं बजाना है, ऐसी जब उत्सव हो तो एक बड़ा बैनर लगा दो, भैया आपसे निवेदन है, CFPA मिलन महामहोत्सव चल रहा है इसलिए हॉर्न नहीं बजाना है। लेकिन वो भी नहीं जानते इसलिए तो कर रहे हैं। तो हम क्या बता रहे थे? ठाकुर जी अपने चरण का अंगूठा इसलिए पान करते हैं, भैया मेरे उदर में सब विद्यमान है। यदि कोई मेरा भजन नहीं करता है, मेरा स्मरण नहीं करता है, और ऐसा व्यक्ति भी यदि मेरे उदर में विद्यमान है, वो है ही, वहां से जाएगा कहाँ? तो उसके लिए भी ठाकुर जी स्वयं ही अपने चरण के रस को मुख से पान करके उदर में व्यवस्थित करके स्थापित करके सब जीव का कल्याण कर देते हैं। ठाकुर जी इतने कृपालु हैं कि मानवों के कल्याण के लिए स्वयं अपने पैर के अंगूठे को पी लेते हैं। वही ठाकुर जी अपनी भक्ति के क्रमों में जब अर्चन भक्ति की बात आती है, ठाकुर जी की अर्चना कैसी हो, अर्चन और पाद सेवन दोनों में अंतर है। पाद सेवन ठाकुर जी की सेवा है, वहां पर स्पष्ट शब्द है, सेवन मतलब सेवा। लेकिन अर्चन में निवेदन है, ठाकुर जी को प्रस्तुत क्या करना है, उसके लिए स्वयं ठाकुर जी अपने आचार्य बनकर के आए हैं श्री पृथु महाराज के रूप में। तुलसी अर्चना है, पुष्प अर्चना है, नैवेद्य अर्चना है, षोडशोपचार अर्चना है, राजोपचार अर्चना है। अर्चना के कई भाव हैं, अर्चना के कई स्वरूप हैं।
उन सबको प्रस्तुत करने के लिए स्वयं ठाकुर जी आते हैं। परंतु एक बात आपसे कहें, ये जितनी भी भाव अभी तक अर्चना के भाव से कहे, ये सब वस्तुओं की अर्चनाएं हैं। वास्तव में पृथु महाराज ने अर्चन भक्ति के आचार्य बनकर के यह बताया, वस्तुओं की अर्चना कब करनी है? जब तक आप स्वयं को अर्चित नहीं कर सकते, स्वयं को अर्पित नहीं कर सकते, तब तक वस्तु अर्पित करो। मेरे हाथों से छुबी तुलसी अर्पित हो, मेरे हाथों से छुबा नैवेद्य अर्पित हो, मेरे हाथों से छुबे पंचामृत अर्पित हो। ये कब करते हैं? जब हम स्वयं को अर्पित नहीं कर सकते। वास्तव में पृथु महाराज ने नवदा भक्ति की इस पंचम भक्ति के आचार्य बनकर के यह बताया कि भक्त को चाहिए वस्तुओं की अर्पणा करना बाद का विषय है, एक सूक्ष्म गौड़ विषय है। मुख्यतः तो भक्त को चाहिए स्वयं को अर्पित करे, स्वयं का अर्चन करे, स्वयं अर्पित कर दे। नाथ मैं आपका हूं, मैं आपको कभी भूलूं ना, आप केवल मेरे हैं। अच्छा एक बात और, पाद सेवन में वस्तु अर्पित हो रही है, लेकिन अर्चन भक्ति में स्वयं अर्पित हो रहे हैं। अयोध्या के संत हों, रामानंदी संप्रदाय के संत हों, हमारे रामानुज वैष्णवाचार्य हों, उनसे कभी पूछो महाराज जी आप जल ग्रहण करेंगे? तो प्रत्युत्तर में कहेंगे अपने राम को नहीं चाहिए। भोजन पाएंगे? अपने राम अभी भूखे नहीं हैं। ऐसा भाव रखते हैं। ये मूल अर्चना का विषय है कि हमने स्वयं को अर्पित किया कि नहीं। सांसारिक वस्तुएं अर्पित कर देना ठाकुर जी को, महाराज पूरा मंच भर दिया 56 भोगों से, बीच में छोटे से गिरधर लाल जी बैठे हैं। ठाकुर जी को उस नैवेद्य से प्रसन्नता नहीं है। ठीक है, समाज को दिखाने के लिए आपने एक विस्तार किया 56 भोग का, एक आपके भाव से ठाकुर जी को आपने 56 भोग लगाया, लेकिन ठाकुर जी को उससे फर्क नहीं पड़ता कि ये सब चीज मेरे को अर्पित हैं। जिसने ये अर्पित की हैं वो अर्पित हुआ कि नहीं, वो निवेदित हुआ कि नहीं, ये ठाकुर जी देखते हैं। हमारे श्रीनाथ जी सदैव नीची नजर करके रखते हैं, सामने नहीं देखते। ये इस बात का प्रतिपादन करते हैं, भैया सामने तुम कितने सुंदर बने आए हो, कितने बढ़िया लत्ता वस्त्र पहन के आए हो, कितने बढ़िया वाला श्रृंगार करके आए हो, कितनी बड़ी गाड़ी में आए हो, मुंह को ऐसे कोई मतलब नहीं है। मैं सदैव अपने चरणन में देख रहा हूं, मतलब जो मुझे अर्पित है मुझे वही दिखेगा, मेरी दृष्टि और किसी पर नहीं पड़ती। राधा रमन जी के मंदिर में, श्री रघुनाथ जी के अवध के मंदिर में लाखों लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, लाखों लोग रघुनाथ जी को देख रहे हैं। ये पात्र, ये कोई बड़ी विडंबना नहीं है। उन लाखों में रघुनाथ जी किसको देख रहे हैं, ये विशेष बात। ठाकुर जी की दृष्टि किसको देख रही है, ये विशेष बात है। और श्रीनाथ जी का स्वरूप इस बात का प्रतिपादन करता है कि ठाकुर जी किसी को नहीं देखते, उसको देखते हैं जिसने स्वयं को अर्पित किया है, जो स्वयं निवेदित कर देता है खुद को, मैं उसको देखता हूं, उस पर मेरी दृष्टि है। बरसाने के 2 संत गए, ब्रजवासी गए श्रीनाथ जी दर्शन करवे। श्रीनाथ जी को देख करके, अब हम ब्रजवासी हैं, हम लोगों की भाषा शैली ऐसी है कि बाहर का कोई सुने तो यूं सोचेगा कि भैया नाराज तो नहीं होंगे, लेकिन नाराज वाली बात नहीं। भाषा तो बड़ी मीठी है, जैसे मिथिला की भाषा मीठी है, ऐसे ही हमारे ब्रज की भाषा भी बड़ी मीठी है, लेकिन समझ में आवे तो बात है। ब्रजवासी जो है ना, बड़े आपस में चर्चा करते हैं, वो सुनने लायक होती है उनकी बातें। तो 2 ब्रजवासी खड़े हैं और श्रीनाथ जी का दर्शन कर रहे हैं, और श्रीनाथ जी का दर्शन करते हुए मन में भाव कर रहे हैं, भैया देखियो हमारो लाला कैसो खड़ो है, यहाँ पे ऊपर भुजा करके कमर पे अपनो हाथ रख के लाला कितने भावते खड़ो है। दूसरा ब्रजवासी बोलो खड़ो तो बहुत बढ़िया है, श्रृंगार भी बहुत बढ़िया कर रखो है, मुकुट भी खूब बढ़िया पहनो है, लेकिन मुस्काए ना रहो, प्रसन्न ना है, या के गोल गोल गाल ऐसे दिख ना रहे कि लाला हमारो प्रसन्न हो। बोले अरे भैया तू कहा जाने, ब्रजवासीन के बिना तो लाला बेचारो दुखी रहे। अब यहाँ राजस्थान में सेवा करवा रहे है, औरंगजेब के समय पे यहाँ लेके आ गए, याकू तो बेचारो दुखी तो नहीं खे ही है।
लेकिन लाला नीची नजर करके बैठो है। ने एक काम करें, हम या के गांव से आए हैं, ने क्या को प्रसन्न कर चलें, ने क्या को खुश कर चलें। यदि हम या को खुश करके नहीं गए तो फिर हमारा आनो व्यर्थ हो जाएगा भैया। और दोनों ब्रजवासी, आप जब नाथद द्वार कभी जाओ दर्शन करने, वहां जय जयकार लगते हैं ठाकुर जी के। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरण की जय, आदि आदि जय जयकार बोलते हैं। बहुत सुंदर लगता है वहां पे, सब जय जयकारों में ठाकुर जी ऐसे ही खड़े हैं। तो ब्रजवासी बोले आनंद नहीं आया हुआ, देख लाला ने अपनी नजर ऊपर नहीं करी है, चेहरे पे प्रसन्नता नहीं आई है। कोई ऐसी बात कहो कि लाला की एक क्षण के लिए नेक नजर ऊपर उठे और नेक या कि दो दतुइयां दिख जाएं बस। और ब्रजवासी आपस में बोले अब एक जोर को जय जयकार लगा, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोवर्धन नाथ की जय। सब लोग जय जयकार कर रहे हैं। सबकी जय जयकार जैसी समाप्त हुई, वो दोनों ब्रजवासी बोले बोलो वृषभानु के जमाई की। अब जैसे ही कही वृषभानु के जमाई की, तो वहां तो किसी ने जय बोली नहीं, लेकिन सामने खड़े श्रीनाथ जी मानो जैसे अव्यवस्थित से हो गए। बोले कि भैया ये कौन सा आ गए, मेरे ससुर जी की याद दिला रहे हैं। इतने में ठाकुर जी के नेत्र ऊपर भये हैं और दो दतुइयां भी दिख गई हैं प्रसन्नता के कारण। दोनों ब्रजवासी ने प्रणाम किया, बोले जय हो नाथ, बस अब हमारी प्रसन्नता है, लाला खुश है। वस्तु का निवेदन पाद सेवन है, लेकिन स्वयं को निवेदित करना यह अर्चन है। अर्चना की वस्तु में साधारण किसी भाव को लाना, वो पाद वंदन तक रहेगा, लेकिन स्वयं को निवेदित कर देना यही अर्चना है। अर्चन में आपसे प्रिय वस्तु नहीं है ठाकुर जी के लिए। गोपियां, जब भगवान ने 10 श्लोकों में गोपियों से पूछा कि तुम अपने घर परिवार को छोड़ के रात्रि में यहां क्यों आई हो, और पतिव्रता नारी का धर्म भगवान समझाने लगे, तब भगवान को प्रत्युत्तर में, श्री कृष्ण को प्रत्युत्तर में गोपियां एक गीत सुनाती हैं, उसका नाम है प्रणय गीत। भागवत में 7 प्रकट गीत हैं और 7 अप्रकट गीत हैं। जैसे गोपी गीत है, ये प्रकट गीत है, और प्रणय गीत जो है अप्रकट गीत है। प्रणय गीत में गोपियां क्या कहती हैं ठाकुर जी को, उत्तर दे रही हैं कि हम क्यों आई हैं। कि मैवं विभोर्हति भवान गदितुं नृशंसं, संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम। हे नाथ, आपने अभी अभी हमसे 10 श्लोकों में पूछा कि हम लोग क्यों आई हैं। कन्हैया, आप भगवान हो, आप भोक्ता हो, और भोक्ता को पता नहीं होता कि भात कितनी मेहनत से बना है। पहले धन कुटा में उसको कूटा जाता है, फिर उसको उबलते खोलते पानी में डाला जाता है, वहां पर उसके गर्भ तक को गर्म कर दिया जाता है, तब जाकर के थाली में परोसा जाता है, दाल मिला करके भोक्ता उसको पा लेता है। ये भोक्ता की और भगवान की एक ही राशि है, दोनों को ही नहीं पता होता कि कितने श्रम से भोजन बना है। ऐसे भगवान को भी नहीं पता कि हम भक्त कितने श्रम से बने हैं। लेकिन वास्तविकता यह है नाथ, जिन पतियों को आपने हमारा पति बनाया, कल को वे चले जाएंगे तो हमारी मांग का सिंदूर भी चला जाएगा, हमारी हाथों की चूड़ियां भी टूट जाएंगी, हमारा सौभाग्य जितना भी है सब धूमिल हो जाएगा। आज उन पतियों को छोड़ करके यदि उसके समीप आई हैं जिससे हमारा चुड़ल्यो अमर है जाए, जिससे हमारा मांग का सिंदूर अमर हो जाए, जिससे हमारा सौभाग्य अमर हो जाए, तो हमने कौन सी गलती की है। आपको निवेदित करने के लिए अन्य वस्तुएं नहीं है हमारे पास में, हम स्वयं को निवेदित करने आई हैं, आप हमें स्वीकार करो। गोपियों के केवल इस प्रणय गीत के इस भाव पर हमारे ठाकुर जी रीझ गए और गोपियों के साथ में वह किया जिसकी कल्पना कभी देवादि देवों ने भी नहीं की है। महाराज, एक प्रकार से अपने मौलिक भाव से कहूं तो श्री पृथु महाराज के साथ साथ ब्रज की गोपियां भी अर्चन भक्ति की आचार्य हैं, यथा ब्रज गोपी का नाम। अच्छा, एक तो श्री हनुमान जी महाराज और एक हमारी ब्रज की गोपियां,
इनमें आपको सारी भक्ति दिख जाएंगी। इनमें श्रवण भक्ति भी, कीर्तन भक्ति भी, अर्चन भक्ति भी, पाद सेवन भक्ति भी, सारी भक्तियां हैं इनमें। तो हनुमान जी और श्री हमारी ब्रज की गोपियां ये सब भक्ति में परिपातित हो जाएंगी। परंतु मुख्य रूप से अर्चन भक्ति में श्री पृथु महाराज जी को लाया गया। पृथु महाराज जी का चरित्र श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर है। एक दुष्ट राजा हुए पृथ्वी पर, उनका नाम था बैन। थोड़ा सा सुनो पृथु महाराज कौन है। बैन शब्द इंग्लिश में प्रयोग किया जाता है किसी वस्तु के प्रतिबंध पर, बैन। लेकिन बैन एक संस्कृत शब्द है और संस्कृत में भी बैन का अर्थ प्रतिबंध ही होता है। बैन अंग राजा के पुत्र थे, परंतु बहुत दुष्ट थे। ऐसा हमारे शास्त्रों में आज्ञा की गई है कि दादा और नाना इनके गुण आते हैं पौत्र में, दुहित्र में। और बैन के जो नाना जी हैं, मतलब बैन की माता जी के पिताजी, वो हैं मृत्युदेव, मृत्यु देवता। तो पिता अंग तो बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन अंग के जो पुत्र बैन हुए उनमें थोड़े गुण अपने नाना जी के आ गए। और मृत्युदेव का गुण क्या है बताओ? निर्दयिता। वो दया नहीं करते। मृत्युदेव निर्दयी होते हैं। बेचारा दूल्हा घोड़ी पे बैठ के जा रहा है, सारा परिवार नाच रहा है, सेहरा पहन करके 1 लाख रुपए की शेरवानी पहन के जा रहा है। उसकी मृत्यु है कहां पर? बोले बिल्कुल सीधा जब अपने मंडप में पहुंचेगा वहीं मर जाएगा, अटैक आ जाएगा। वो कितना भी हाथ जोड़ ले, मेरे ब्याह तो है जान दो, एक बालक तो है जान दो, नेक तो मुंह पे दया कर लो, मेरे पिताजी कितने प्रसन्न, मेरी माँ कितनी प्रसन्न, मेरी बहनें कितनी खुश हैं, अभी तो मत मारो मुझे। लेकिन मृत्युदेव दया नहीं करते। मृत्युदेव को बनाया ही ठाकुर जी ने इस परिकल्पना से कि उनका सब कुछ दिया, लेकिन एक चीज छीन ली, दया। दया नहीं है उनमें। उन्हीं मृत्युदेव के दुहित्र हैं बैन। बैन में भी दया नहीं है। तो बैन ने नियम बना दिया, जब उनका जन्म हुआ, कोई भी भजन नहीं करेगा, कोई भी पाठ नहीं करेगा, कोई भी पूजन नहीं करेगा, कथा आदि सुनना, इन सब पर प्रतिबंध लगाओ। यज्ञ आदि कहीं होते थे, पानी जाके डाल देता था, संतों के माथे पर तिलक देख लेता था तो सर कलम कर देता था। ठाकुर जी के संबंध में जो भी वस्तु हैं सब पर प्रतिबंध लगाया बैन ने। और ये दृश्य देख करके, राजकुमार है, थोड़ा बहुत तो अधिकार है, अंग जो उनके पिताजी थे वो वृद्ध हो गए थे, सब छोड़ छाड़ के चले गए। अब तो बैन का आधिपत्य हो गया महाराज। बैन ने इतना भयंकर नाक में दम कर दिया सबके। सब लोग रात भर प्रार्थना करते थे, हे नाथ इसको कुछ हो जाए, कैसे भी मर जाए, इसकी मृत्यु हो। ऋषि मुनियों ने आपस में बैठक की। भागवत की कथा है। हम सप्ताह कथा में ये कथा नहीं कह पाते, लेकिन बहुत वर्षों बाद आज कह रहे हैं। सप्ताह में ये सब कथाएं कहाँ कहने को मिलती हैं, लेकिन आज कह रहे हैं, सुनिएगा। तो ऋषि मुनि सबने, संतों ने बैठक की और कहा कि भैया ये राजा तो हमारा बड़ा दुष्ट है, क्या करें। तो बंधुओं, प्राचीन काल में जब राजा अपने राज्याभिषेक के बाद जब मुकुट धारण करके पहली बार सभा में आता था, तो अपनी तलवार को उठा करके कहता था, निर्दंडोस्मि, मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, मैं सबको दंड दे सकता हूं, मुझे कोई दंड नहीं दे सकता। ये एक प्रथा होती थी। राजा के मुकुट विराजमान होते ही संतजन उसका राज तिलक करेंगे, उसके बाद वो अपनी तलवार निकालेगा और कहेगा निर्दंडोस्मि, 3 बार कहेगा, मुझे कोई दंड नहीं दे सकता। तब वो अपनी जब तलवार भीतर रखेगा, तब उसका पूजन कर रहे, उसको राज्याभिषेक कर रहे समस्त संत महापुरुषों में जो अत्यंत श्रेष्ठ आचार्य होंगे, वो अपना दंड लेके आएंगे और दंड ला करके राजा के मुकुट के ऊपर रखेंगे और कहेंगे, धर्म दंडोस, तुम धर्म के दंड के अधिकारी हो, तुम भी यदि कुछ गलत करोगे तो धर्म तुम्हें दंड देगा। ये प्राचीन काल की प्रथा थी। आजकल उल्टा हो गया है। राजनीति में धर्म होना चाहिए, लेकिन अब धर्म में राजनीति हो गई है, उल्टा हो गया है।
पहले राजनीति में धर्म होता था, धर्म के बिना पूछे बिना जाने कोई कर्म राजा कर नहीं सकता था। अब उल्टा हो गया है, अब धर्म में राजनीति हो गई है, धर्म की राजनीति हो गई है। अब ये कहने में तो ऐसा भी लग, धर्म की राजनीति मतलब धर्म से राजनीति नहीं, बस अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए राजनीति वाले विषय में नहीं जाना, हम अपने प्रेम वाले भाव में ही रहें। तो जब बैन ने अतिशयोक्ति की, तब संत मुनि महात्माओं ने सबने निर्णय लिया, बोले कि बैन को मार दो। बोले राजा है, बोले राजा है तो क्या हुआ, धर्म दंड दे सकता है उसको, उसके कृत्यों पर धर्म उसको दंड दे सकता है। और सब संत ऋषि महामुनि संतों ने, ऐसा भागवत में वर्णन है, मारा तो नहीं था, केवल हुंकार की थी उसको मारने के लिए। लेकिन जब पूरे विश्व का संत समाज ही जब क्रोधित हो जाए किसी व्यक्ति से, ऐसे व्यक्ति के लिए, तो फिर नाथ ही उसको मार देते हैं, प्रकृति ही उसका वध कर देती है। संत मुनियों ने जाकर के अपने दंडों को दिखा करके हुंकार की, और उस हुंकार की ध्वनि को सुन करके एक भयानक आभा मंडल प्रकट हुआ, पृथ्वी डामाडोल होने लगी, बैन अपने सिंहासन से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब बैन की मृत्यु जैसी हुई तो संतों ने विचार किया, बोले कि अब राजविहीन हो गए हम लोग, इसका कोई पुत्र भी नहीं था जो उसको हम राजा बना देते, क्या करें। तब संतों ने वैदिक मंत्रों की उपासना करते हुए, वैदिक शास्त्रों की उपासना करते हुए राजा के शव को, बैन के शव को तेल में रखा, और तेल में रख करके उसके जंघा का घर्षण किया। जब उसकी जंघा का घर्षण किया तो करते 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 एक काला काला रक्त जैसा निकलने लगा, और देखते ही देखते वो एक नन्हा सा बौना सा काला काला व्यक्ति उसमें से प्रकट होकर बाहर आ गया। संतों ने कहा दूर हट जाओ, बोले ये बैन का पाप है, ये पाप निकला है। और जैसे ही वो प्रकट हुआ, प्रकट होते कहने लगा आज्ञा कीजिए, आज्ञा कीजिए, मैं क्या करूं, किसको मारना है, किसको खाना है, किसको दंड देना है, क्या करना है। संतों ने कहा निषदः निषदः, बैठ जाओ, कुछ मत करो। लेकिन वो किसी की नहीं माना, वन की ओर भाग गया। बताते हैं वही फिर निषाद कहलाए, उन्हीं के वंश में आगे चल करके निषाद राज गुह हुए, जिनको श्री राम जी का दर्शन प्राप्त हुआ। संतों ने मन में विचार किया इसका पाप निकल गया, अब इसका पुण्य निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये ध्रुव जी के वंश में हुआ है। भगवान के जो उपासक ध्रुव जी थे, उन्हीं ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए थे, अंग के पुत्र बैन हुए थे। बोले पाप तो इसका निकल गया, अब इसके पूर्वजों का पुण्य इसके भीतर से निकलेगा, अब और घर्षण करो। तब अति घर्षण करने पर बैन के अंग से भगवान पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो पृथु भगवान की जय। एक अंग से पृथु महाराज प्रकट हुए और दूसरे अंग से अर्ची भगवान पृथु की गृहिणी साक्षात लक्ष्मी प्रकट हुई। लक्ष्मी नारायण के स्वरूप पृथु महाराज और अर्ची दोनों का प्रादुर्भाव हुआ। प्राकट्य होते ही महाराज ऐसा दिव्य तेज, ऐसा दिव्य सुगंध पूरे नगर को उन्होंने व्याप्त कर दिया। सूत मागध बंदी जन आकर के गान करने लगे, नृत्य करने लगे, उत्सव मनने लगे। पृथु महाराज बालावस्था नहीं थी, होते ही एक युवावस्था में पहुंच गए, और सबसे पहला उन्होंने वचन क्या कहा? अलम। ये जितने भी उत्सव मनाए जा रहे हैं, इन उत्सवों को शांत करो। ये उत्सव क्यों मना रहे हो? मेरे लिए गुणगान क्यों गा रहे हो? बोले महाराज आप हमारे राजा हो, आप प्रकट हुए हो इसलिए उत्सव कर रहे हैं। बोले इसीलिए तो राज पदवी बिगड़ जाती है, क्योंकि राजा को तुम कर्म करने देते नहीं, राजा को श्रेष्ठ बनने देते नहीं, उससे पहले ही उसको उत्सव का पात्र बना देते हो। पहले राजा को कुछ ऐसा करने तो दो कि वो उत्सव के योग्य बने, इसलिए सब कुछ बंद करो। अरे अर्चना करनी है, ये सुंदर सुंदर गुणगान गाने हैं तो श्रीमन नारायण के गाओ, मेरे मत गाओ। यहीं से अर्चन भक्ति प्रारंभ कर दी श्री पृथु महाराज ने।
कोई भी सम्मान का विषय आता, कोई भी अर्चना का विषय आता, किसी भी प्रकार की बधाई गायन आदि होते हुए कहते कि मुझे निवेदित मत करो, इन सबके योग्य केवल और केवल स्वामी हैं, उनको निवेदित करो। राजा को जाकर के लोग जितना सम्मान देते थे, जितनी वस्तुएं देते थे, उस सबके लिए मना करते थे, बोले कि ये सब कुछ मुझे निवेदित मत करो, सब ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी को निवेदित करो। पृथु महाराज राजा बन गए। राजा बनने के बाद में पृथु महाराज ने सबसे पहला पूछा कि भैया हमारे राष्ट्र में कमी किस चीज की है, आज्ञा करो। तब बताया गया कि महाराज बैन के दुराचार के कारण पृथ्वी ने अपने उपजाऊ तत्वों को नष्ट कर दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, ये कथानक ज्यादा है आज थोड़ा सा, लेकिन ये विषय बहुत सुंदर है, श्रीमद् भागवत का अत्यंत सुंदर विषय है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। पृथु महाराज का प्रसंग, ये अर्चा भक्ति के अवतार हैं। सबने कहा कि महाराज बैन के दुराचरण के कारण पृथ्वी ने अपने उपजाऊ तत्वों को नष्ट कर दिया है। मतलब पृथ्वी पर अब अनाज नहीं होता, पृथ्वी पर वृक्ष नहीं होते, पृथ्वी पर फल नहीं होते। इसलिए भगवान सबसे पहली तो विडंबना यह है, सबसे पहली प्रार्थना यह है कि आप पृथ्वी से पहले उपजाऊ तत्व इसके प्रकट करके पहले ये खेती बाड़ी आदि शुरू करवाइए। बंधुओं पहले धरती कहते थे, लेकिन पृथु महाराज के बाद इसको पृथ्वी कहने लगे, क्योंकि पृथु ने ही इसको निवेदित किया, पृथु ने ही इसका पालन किया, पृथु ने ही इसको उपजाऊ बनाया, तभी इसका नाम पृथ्वी हुआ। पृथु महाराज गए और जाकर के पृथ्वी से पूछने लगे क्या बात है, किसान खेती कर रहे हैं आप, लेकिन अनाज नहीं प्रकट कर रही हो। सेब के वृक्ष सूखे हो गए, आम के वृक्ष सूखे हो गए, उनमें फल प्रकट नहीं हो रहे हैं, ये सब आप क्यों कर रही हो, क्या बात है, आपके कष्ट का कारण क्या है, मुझे बताओ। पृथ्वी प्रकट हो गई और रुदन करने लगी और प्रकट होते हुए कहने लगी महाराज मैं आपको वंदन करती हूं, मैं निवेदन करना चाहती हूं। बहुत सुंदर संवाद है पृथु महाराज और धरती के बीच का, लेकिन इसी से ही अर्चा भक्ति प्रतिपादित होती है। धरती कहती है महाराज मैं गेहूं क्यों उगाती हूं, मैं धान क्यों प्रकट करती हूं, मैं फलों को क्यों प्रकट करती हूं, पुष्पों को क्यों प्रकट करती हूं, क्यों, ताकि मानव अपना उदर भर सके, मानव अपना श्रृंगार कर सके, मानव अपने घरों को भर लेवे, अपने परिवारी जनों को भोजन करा दे। नहीं, ये अनाज, ये वस्तुएं, ये जो कुछ भी मेरे ऊपर प्रकट होती हैं, ये मानव की सेवा के लिए मैं प्रकट नहीं करती हूं। ये केवल और केवल संत महात्मा जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ की आहुति के लिए, ठाकुर जी का भोग प्रसादी बनती है, उस भोग प्रसाद के लिए मालाएं बनकर के ठाकुर जी के गले में पधराई जाती हैं, उसके लिए मेरे ऊपर प्रकट होने वाली प्रत्येक वस्तु मैं ठाकुर जी की सेवा के लिए प्रकट करती हूं। इसके अतिरिक्त प्रकट करने के लिए मेरे लिए मैं किसी मानव के उदर भरने के लिए ये सब प्रकट नहीं करती हूं। परंतु जब से ये बैन राजा हुआ, इसने सारे यज्ञ बंद करवा दिए, सारे मठ मंदिर बंद करवा दिए, संतों का भोजन बंद करवा दिया, सारे दैविक कार्यों को बंद करवा दिया। जब मुझ में प्रकट हुई वस्तु ठाकुर जी को निवेदित नहीं होगी तो मैं उसको प्रकट क्यों करूं। इसलिए मैं बांझ हो गई हूं, मैंने अपने उपजाऊ तत्व को नष्ट कर दिया है। अब आप विचार करो, पृथ्वी कह रही है मेरे ऊपर जितने तत्व प्रकट होते हैं वो मानव की क्षुधा बुझाने के लिए नहीं है, वो केवल इसलिए कि कहीं तो मेरा तत्व जाता होगा किसी संत के पास में, किसी वैष्णव के पास में, और वही उन गेहूंओं से, उन धानों से बढ़िया प्रसादी बना के ठाकुर जी के सन्मुख रखता होगा। वास्तविकता यही है कि मैं स्वयं के तत्वों को इसलिए प्रकट करती हूं ताकि वो हरि सन्मुख हो सके। लेकिन ये आपके पृथ्वी के राजा बैन ने सब पर प्रतिबंध लगा दिया, इसलिए मैंने अपने उपजाऊ तत्वों को नष्ट कर दिया। बंधुओं, हम लोग भारत में रहते हैं, कभी दुर्भाग्य से विदेश जाने का अवसर मिले तो वहां जाकर के देखिएगा,
ना हमारी जैसी सब्जी वहां होती है, ना हमारी जैसी फल वहां होते हैं, ना हमारे जैसा अनाज वहां होता। भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर प्रकार की वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक नगर एक गांव में ही सही कोई एक वैष्णव तो रहता है जो ठाकुर जी का भोग लगाता होगा, ठाकुर जी का यज्ञ करता होगा, फूल बना करके ठाकुर जी के गले में पधराता होगा, ठाकुर जी की सेवा में उनको प्रस्तुत करता होगा। केवल उस वैष्णव के घर में मैं पहुंच जाऊं, इसलिए पृथ्वी अपने तत्वों को प्रकट करती है, जो अपने उदर भरने के लिए संसार। इसलिए भगवान भागवत गीता में कहते हैं भुंजते ते त्वघम पापात ये पचंत्यात्म कारणम। जो लोग कहते हैं कि रसोई में क्या बन रहा है, बोले खाना बन रहा है हमारे लिए, ऐसे लोग अपना पाप खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी ने उनके उदर भरने के लिए उसको प्रकट नहीं किया। कोई भी पूछे भैया क्या इतनी बढ़िया सुगंध कैसी आ रही रसोई घर में से, तो कहना चाहिए प्रसादी बन रही है ठाकुर जी के भोग के लिए। उदर भरिणो जीवा, अपनी तृप्ति के लिए जब व्यक्ति तत्वों को, पृथ्वी पर प्रकट होने वाले समस्त रस तत्वों को, फल तत्वों को, अनाज तत्वों को अपने लिए जब प्रयोग करता है, तब पृथ्वी को अत्यंत कष्ट होता है। ये बात पृथु चरित्र में प्रतिपादित होती है, और इस चरित्र को सुनने के बाद में ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। संसार में प्रकट होने वाली हर वस्तु यदि तामसी स्वभाव की नहीं है तो वो ठाकुर जी के चरणों में अर्पित होनी चाहिए। यदि उसमें तामस तत्व नहीं है तो ठाकुर जी को अर्पित होनी चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी से विष भी प्रकट हुआ था ना। इसलिए लोग तो ये भी सोच सकते हैं, आप कह रहे हो पृथ्वी से प्रकट होने वाली हर वस्तु ठाकुर जी को निवेदित होनी चाहिए, तो विष भी है, प्याज लहसुन भी है, और भी कई वस्तुएं हैं, गांजा भी होता है, तंबाकू भी होता है, इसी पृथ्वी से सब कुछ ठाकुर जी के सन्मुख रखें? नहीं। जो तामसी तत्व ना हो, जो सात्विक हो, जो निर्गुण निर्विकार हो, ऐसे तत्व जो पृथ्वी पर प्रकट होते हैं वो सब ठाकुर जी को निवेदित होने चाहिए, क्योंकि उनका प्रादुर्भाव पृथ्वी पर हुआ ही उसके लिए है। यही अर्चन भक्ति है। पृथु महाराज ने पृथ्वी को वचन दिया, मैं तुमको वचन देता हूं, इस धरा धरती पर कोई राष्ट्र ऐसा नहीं होगा, कोई स्थान ऐसा नहीं होगा, कोई गांव ऐसा नहीं होगा, कोई शहर ऐसा नहीं होगा जहां कोई वैष्णव ना हो। हर जगह किसी न किसी एक वैष्णव का नित्य जन्म होगा, चाहे वो भयंकर घनघोर कलिकाल आ जाए, तब तक भी वैष्णव इस धराधाम पर रहेंगे और तुम्हारे रस तत्वों को, तुम्हारे जड़ तत्वों को, तुम्हारे फल तत्वों को, सब तत्वों को ठाकुर जी के चरणों में निवेदित करते रहेंगे। लेकिन तुमसे प्रार्थना है कि अब सब पुनः प्रकट करो। तब पृथ्वी कहती है, महाराज आप जानते हो कि पृथ्वी का शास्त्रों में रूप बताया गया है गौ स्वरूपणी है पृथ्वी, और गौ का स्वभाव होता है कि वो एक बार जब अपना दूध बांध लेती है तो फिर निकाल नहीं पाती। निकालने के लिए क्या चाहिए? उसको बछड़ा चाहिए या बछिया आवे, उसका बालक आवे, आकर के मुख लगावे थन में, तब ही वो दूध प्रकट होगा और तभी उसको दूध काटने वाला ग्वाला निकाल करके ले जाएगा भोग के लिए। तो भगवान मैं हूं गौ, हे पृथु महाराज आप हो ग्वाला। अब एक की आवश्यकता है, किसकी? वत्स की, बछड़े की। वो बछड़ा कौन है? बोले मेरे ऊपर जन्म लेने वाले पहले मानव, मतलब मनु, स्वयंभू मनु, उनको पुकारिए। वो आमे आकर के मुझको जैसे ही अपने हृदय से लगाएंगे करुण भाव से, तो मेरे अंदर से रसतत्व प्रकट होने लग जाएगा और आप एक ग्वाला की तरह बैठ करके मेरे अंदर से समस्त भावों को काट लीजिएगा और काट करके ठाकुर जी को निवेदित कर दीजिएगा। तब मनु महाराज ने आकर के पृथ्वी को दंडवत प्रणाम किया। पृथ्वी ने धीरे धीरे तत्वों को प्रकट करना प्रारंभ किया। पृथु महाराज ने किसानों की फौज बुला करके किस खेती बाड़ी कैसे करनी चाहिए, कैसे उपजाऊ हो, इन सब के भाव बताते हुए पूरी पृथ्वी को उपजाऊ बना दिया। और जैसे ही पृथ्वी उपजाऊ हुई, उसके समस्त तत्वों को लेकर के भोग प्रसादी बना करके सर्वप्रथम
56 भोग यदि इस पृथ्वी पर किसी ने लगाया तो श्री पृथु महाराज ने लगाया श्री ठाकुर जी का। सारी वस्तुएं पृथ्वी पर जितनी थी सब ठाकुर जी को अर्पित की, तब पृथ्वी को प्रसन्नता हुई। इस प्रकार पृथु महाराज ने हर वस्तु को ठाकुर जी के योग्य बना करके सबको बताया, यही अर्चन भक्ति है। अब सब कुछ निवेदित हो गया, पृथु महाराज की जय जयकार होने लगी। पृथु महाराज बोले अब समय आ गया है। बोले क्या? वस्तुएं तो निवेदित हो गई, अब समय है स्वयं को निवेदित करने का। और पृथु महाराज ने सत्संकल्प लिया कि अब मैं 100 अश्वमेध यज्ञ करूंगा। 100 अश्वमेध यज्ञ का फल क्या है? इंद्र की पदवी मिल जाती है। परंतु पृथु महाराज ये नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि मैं 100 अश्वमेध यज्ञ करूं, उसके फलस्वरूप ठाकुर जी मुझको प्राप्त हो। परंतु ऐसा आप लोगों को सबको पता होगा कि जब आप लोग कोई अनुष्ठान करते हो, कोई व्रत करते हो, कोई नियम करते हो, तो पंडित जी आपसे कहते हैं आसन से उठने से पहले जल छोड़ दो नीचे, समशक्राय नमः, नेत्रों से जल लगा लो। क्यों? क्योंकि आसन पर बैठ के आपने जो भी पुण्य किया, आप बिना जल माथे से लगाए यदि वहां से चले गए तो आपका पुण्य आसन में ही रह गया, उसको इंद्र ले जाएगा। क्योंकि इंद्र नहीं चाहता कि कोई मुझसे ज्यादा पुण्य करके मेरी पदवी पर बैठे, इसलिए इंद्र सबके पुण्य को हरण करते हैं। ऐसे ही प्राचीन काल में आपने सुने होंगे कि जब भी कोई अश्वमेध यज्ञ आदि करने गए, विघ्न किसने डाला? इंद्र ने। क्यों? क्योंकि इंद्र नहीं चाहता कि कोई इतना तपस्वी भजनानंदी बने कि मेरी पदवी उसको प्राप्त हो। पृथु महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लेके बैठे, परंतु 99 यज्ञ पूर्ण होती जैसे 100वां यज्ञ प्रारंभ होता, इंद्र आकर के विघ्न डाल देता। बंधुओं, ये अर्चा भक्ति का फलश्रुति है। ध्यान से सुनना। अनेक बार पुनः 99 से 1 से शुरू करते, 99 तक पहुंचते, 100वां करना चाहते, कोई ना कोई विघ्न आ जाता। पृथु महाराज ने अनेक प्रयास किए, लेकिन 100 यज्ञ पूर्ण नहीं हुए। तो एक दिन पृथु को क्रोध आ गया और क्रोध में भर करके उन्होंने इंद्र को चुनौती दी है। बोले तू सोचता है कि मैं तेरी पदवी के लिए कर रहा हूं? नहीं, तेरी पदवी की प्राप्ति के लिए यज्ञ नहीं कर रहा हूं। मुझे बस इसलिए मैं यज्ञ कर रहा हूं क्योंकि यज्ञो वही विष्णु, मैं नारायण को प्राप्त करना चाहता हूं, स्वयं को निवेदित करना चाहता हूं उनकी सेवा में, इसलिए यज्ञ कर रहा हूं। मेरी अन्य किसी कामना नहीं है इस यज्ञ के पीछे। कहने का भाव, श्री पृथु महाराज यहां पर अर्चा भक्ति को इस प्रकार प्रतिपादित करते हैं। हम गंगा स्नान करते हैं, एक डुबकी में काम नहीं चलता हमारा। अम्मा की, बाबा की, मम्मी की, पापा की, बहन की, भैया की, सबन की डुबकी लगाएंगे। यहीं पर पता चल जाता है कि गंगा स्नान का क्या कारण था। सबके पाप नष्ट हो जाएं, सबको पुण्य प्राप्त हो जाए, सबकी डुबकी मैं लगा जाऊं। यहीं पर स्पष्ट हो जाता है कि आपने गंगा स्नान एक पुण्य के भाव से किया, ठाकुर जी की प्राप्ति के भाव से नहीं किया। बद्रीनाथ दर्शन करने गए, आजकल तो वो शुरू हो गया इंटरनेट, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग। आज देखा, जैसे ही श्री जनक नंदिनी पधार रही थी, वहां महाराज जी मेरे बगल में भावुक हो गए। मैं भी बड़े आनंद में भराया, मैंने कि अब आनंद आवेगो। लेकिन सखियां कम दिख रही थी, सेल्फी टेकर ज्यादा थे संग में। सबको यहाँ रहती है हमले में। अब लोग क्या करते हैं, तीर्थों में जाते हैं और घर के जो लोग नहीं आए उन सबको ग्रुप कॉल करते हैं, सबको दिखा देते हैं, बद्रीनाथ हो गया तुम्हारा, यहाँ पे प्रणाम कर लो, यहाँ पे दंडवत कर लो, निवेदन कर लो। हमारा फल उसी समय पता चल जाता है कि हम तीर्थ क्यों गए, हम गंगा स्नान क्यों कर रहे हैं। हर वस्तु के पीछे हमारी कामना केवल पुण्य की है। और एक बात बताऊं, पुण्य से क्या मिलता है? जिस प्रकार 5 स्टार होटल में रहने के लिए धन चाहिए, ऐसे ही स्वर्ग रूपी होटल में रहने के लिए पुण्य चाहिए। आपने 5000 रुपए दे दिए पटना के किसी होटल में, तो आपको एक रात्रि का कमरा मिल जाएगा। लेकिन सुबह 12 बजते ही नीचे से फोन आ जाएगा, भैया आप कमरा खाली करो। आपको भैया हमने 5000 रुपए दिए, एक घंटा और रहने दो। बिल्कुल नहीं, लोग आ जाएंगे तुम्हारे कमरे में, सामान वामान सब निकाल लेंगे, बोले निकलो बाहर, और रहना है तो और 5000 रुपए जमा करने पड़ेंगे तभी रहने को मिलेगा। ऐसे ही स्वर्ग है।
पुण्य की भावना से तीर्थ यात्रा, पुण्य की भावना से नाम जप, पुण्य की भावना से नदियों में स्नान, पुण्य की भावना से संत दर्शन। अब संत लोग कहीं प्रस्थान करते हैं तो लोग मार्ग अवरुद्ध कर करके प्रणाम करते हैं। आगे आ जाएंगे, बिल्कुल वो चल रहे हैं, उनको रोक देंगे, पांव छू के ही उनकी वंदना करेंगे। लेकिन उसके पीछे कारण क्या है? पुण्य ही है। अरे महाराज वो संत आए, हम तो उनको प्रणाम ही नहीं कर पाए। प्रणाम का मतलब ये थोड़ी कि स्पर्श करना है, पांव ही छूने हैं, दूर से ही नेत्र झुका लो, सिर झुका करके दंडवत कर लो, वही प्रणाम उचित है, वही श्रेष्ठ है। लेकिन हमारी हर क्रिया के पीछे जब पुण्य छिपता है ना, हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है। और उस पुण्य के फलस्वरूप क्या मिलेगा? स्वर्ग। जैसे ही आपकी मृत्यु होगी आपको स्वर्ग भेजा जाएगा। हाँ भैया, तुमने बक्सर में कथा सुनी थी तो भागवत जी से प्रार्थना करी थी, हे भागवत जी मेरे घर में सुख शांति आ जाए, आनंद हो जाए, बच्चे की जॉब लग जाए, मेरा रोग दूर हो जाए, आदि आदि सब भाव। माँ हनुमान जी पर चोला चढ़वाया था, इतने ब्राह्मणों से अनुष्ठान करवाया था, सबकी कामनाओं में तुमने पुण्य ही मांगा तो तुमको स्वर्ग मिला है। 20 दिन के लिए स्वर्ग मिला है, रहो खूब प्रेम से। 20 दिन में कितना भी खाओ, कितने भी सो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 20 दिन पूर्ण होते ही क्या होगा? क्षीणे पूर्णे मर्त लोकम वसंती। आपसे कहा जाएगा आप निकलो यहां से। बोले कहां जाऊं मैं? बोले जाओ फिर से किसी माँ के गर्भ में जाकर के रहो, फिर से अपने संबंधी बनाओ, रिश्तेदार नातेदार बनाओ, फिर से पुण्य कमाओ, और पुण्य जब एक बढ़ जाएगा फिर से तुमको स्वर्ग मिलेगा। एक जीवन और जी करके आओ यहां रहने के लिए। लेकिन वही सब क्रियाएं जब भगवत निवेदित हो जाती है तो पुण्य नष्ट हो जाता है, फिर वो भक्ति बन जाती है। एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है भागवत का, ये है कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषित स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। इस श्लोक का अर्थ क्या है? कायेन, काया से, वाचा मन सेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनाभानुषित स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै। जो कुछ भी मैंने अपने सर्वांगीण अंग से, बुद्धि से, स्वभाव से, इंद्रियों से जो कुछ भी मैंने अच्छा किया है, नारायणायेति समर्पयेत्, मैं सबका फल ठाकुर जी को अर्पित करता हूं। बंधुओं, अर्चन भक्ति में एक चीज समझिएगा। अर्चन भक्ति का एक स्वभाव यह है कि यहां पर भगवान जो है ना, ये एक बैंक है। कौन है? बैंक है। जिस प्रकार बहुत धन कमा करके आप जेब में क्यों नहीं रखते हो? खर्च हो जाएगा। 2000 रुपया यदि जेब में रखा है और बक्सर से निकलोगे वृंदावन और सोचो रास्ता में खर्च ही नहीं हो ही नहीं सकता। चला लक्ष्मी चलम प्राणम चलम जीवत यौवनम, ये सब चलना जानते हैं, वो किसी भी रूप में से ही खर्च हो ही जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, एक स्थान बना दिया बैंक, वहां पर जाकर के उसको अर्जित कर देते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर जब बहुत जरूरत पड़ती है वहां से निकाल करके अपनी जरूरतों को पूर्ण कर लेते हैं। कहीं कोई विषम परिस्थिति में, रुकावट में कहीं फंस जाए तो वो बैंक का धन हमको बचा लेता है। ठीक बंधुओं, वैसे ही ठाकुर जी के श्री चरणार विंद ये चरण रूपी बैंक है, और इस बैंक में नाम जपो वो भी अर्पित कर दो, तीर्थ यात्रा करो वो भी अर्पित कर दो, नदियों में स्नान करो वह भी अर्पित कर दो, कथाएं सुनो वह भी अर्पित कर दो। किसी भी प्रकार के पुण्य को अपने जीवन में करो, कुछ भी अच्छा करो, परोपकार करो, सेवा करो, कुछ भी फल अपने पास मत रखो। करने के तुरंत बाद, जैसे समसक्राय नमः में बहुत हमारी रुचि होती है। एक बात और कहूं, वो आसन के जल को माथे से लगाने वाले लोग भी पुण्य के उपासी हैं। वैष्णवों का वह भी लक्षण नहीं है। वैष्णव उस पुण्य को भी अपने पास नहीं रखते। वे तुरंत क्या करते हैं, कुछ भी किया, अनुष्ठान किया, व्रत किया, नियम किया, जो कुछ भी किया, तुरंत जल लेते हैं और नारायण का स्मरण करते हुए नारायणायेति समर्पयेत्।
मैं ठाकुर जी को निवेदित करता हूं। और इस प्रकार संपूर्ण जीवन में सारी क्रियाएं निवेदित करने के पश्चात स्वयं को भी निवेदित कर दे, यही है अर्चन भक्ति। पृथु महाराज ने यही बताया। पृथु महाराज ने जब इंद्र पर क्रोध किया, भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण इंद्र को संग लेकर के पृथु महाराज के सन्मुख प्रकट हो गए। जैसे ही भगवान प्रकट हुए, पृथु महाराज का क्रोध शांत हो गया, चरणों में प्रणाम किया, दंडवत निवेदन किया, रुदन करने लगे। भगवान बोले, पृथु जी आप क्यों रोते हो? आप मेरे अंश हो, मेरे ही अवतार हो। अर्चन भक्ति की प्रस्थापना के लिए आपको मैंने भेजा था। पूरी पृथ्वी को अर्चन का स्वरूप प्रदान किया है श्री पृथु जी ने, इसीलिए इसको पृथ्वी कहते हैं। तामसिक वस्तुओं के अलावा इस पृथ्वी में और कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो ठाकुर जी को अर्पित ना की जा सकती हो। सब कुछ दो, उसको निवेदित करने योग्य बनाया श्री पृथु महाराज ने। आज भगवान बोले, तुम इंद्र पर क्रोध क्यों कर रहे हो? बोले, इसने मेरे यज्ञ पूर्ण नहीं होने दिए, 99 के बाद में 100वें यज्ञ में आके खलन डाल देता है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। भगवान बोले, इंद्र की कोई गलती नहीं है। तो बोले, तुम्हारा 99 100वां यज्ञ में ही पूरा नहीं होने दे रहा था। बोले, क्यों? बोले, क्योंकि यज्ञ अनुष्ठान आदि ये जितने भी वैदिक कर्म है ना, ये पुण्य प्रदायक होते हैं पृथु। यदि तुम्हारे 100 यज्ञ पूर्ण हो जाते तो उसकी फलश्रुति है इंद्र की पदवी। और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई अर्चक, मेरा कोई प्रेमी भक्त, मेरा कोई इस प्रकार का भाव उपासी इंद्र की पदवी ग्रहण करे। अरे मैं तुमको व्यस्त नहीं करना चाह कि तुम इंद्र बन जाओ। हाँ भाई, बादलों की जिम्मेवारी, वर्षा करने की जिम्मेवारी तुम्हारी, ये जिम्मेवारियां तुम पर नहीं छोड़ना चाहता। मैं तो भक्त को मुक्त करता हूं। यदि तुम्हारे 100 यज्ञ पूर्ण हो जाते तो तुम इंद्र बन जाते, और वो मैं नहीं चाहता। मैं तो चाहता तुम सदा मेरे संग रहो, गले में गलवैयां डाल के मेरे सखा बन करके मेरे संग विचरण करो। इसलिए तुम्हारे 100 यज्ञ में पूर्ण नहीं होने दे रहा था। आहा, क्या भाव पक्ष यहां पर निवेदित किया गया। यदि किसी वैष्णव के द्वारा किए गए पुण्य कर्म ठाकुर जी को निवेदित नहीं होते ना, तो ठाकुर जी उसमें विघ्न डाल देते हैं। बोले, क्यों? क्योंकि इसका पुण्य नहीं तो इसको मिल जाएगा, और इसको यदि पुण्य मिल गया तो ये मेरी प्राप्ति नहीं कर पाएगा, इसको स्वर्ग जाना पड़ेगा। इसलिए ठाकुर जी उस पुण्य में व्यवधान डालते हैं और पृथु का यज्ञ पूर्ण नहीं होने देते। आप मनोवांछित इच्छाएं रखते हो। एक बात मेरी बहुत स्पष्ट रूप से समझिएगा, व्यासपीठ पर बैठा हूं, केवल इतनी देर ही मेरी बात सुनो, उसके बाद नहीं सुनना। ये मैंने पहले दिन भी कहा। यदि मनोवांछित इच्छा कुछ हुई है, हमने मन में कोई इच्छा प्रकट की है और ठाकुर जी को निवेदित की और ठाकुर जी ने वो पूर्ण कर दी, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं तो कोई गड़बड़ी है ठाकुर जी के और आपके बीच में। लेकिन आपकी मन की कोई भावना है, आपकी कोई परिकल्पना है और ठाकुर जी उसमें व्यवधान डाल रहे हैं, उसको पूर्ण नहीं होने दे रहे हैं, तो फिर झूम के नृत्य कर लेना। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी चाहते हैं कि तुमको मैं ही मिलूं, तुमको उस वस्तु से मिलने वाला पुण्य प्राप्त ना हो, इसलिए पूर्ण नहीं होने दे रहा। इसलिए भैया, अर्चन भक्ति क्या है? संसार में कुछ भी करो, सब नारायण को अर्पित करो।